सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो AVT ओके लिख दीजिए फटाफट। जल्दी से वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, खुद भी लाइक कर लीजिए और जिनको शेयर करें उनसे भी कह दीजिए पहले वीडियो को लाइक कर ले, वे तसल्ली से बैठ के देखें ताकि हमें भी आपको बार बार ना टोकना पड़े और लाइव निर्बाधित रूप से चलता रहे। तो चलिए साहब, सबसे पहले आज मेरे ख्याल से हम एक ही मुद्दा ले पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया। मोबाइल फ़ोन की हैकिंग को लेकर बार बार इस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सरकार लोगों की निजी ज़िंदगी में झांकाताकी कर रही है? क्या ये सरकार बार बार मोबाइल फ़ोन हैकिंग जैसी चीज़ों को अंजाम दे रही है? इससे पहले पेगासस सॉफ्टवेयर के को लेकर आरोप लगे थे, इसी सरकार के ऊपर आरोप लगे थे। मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट में जाने के बाद मामला जो है इट फॉल फ्लैट, यानी कि कुछ भी उसमें नहीं निकला। अफसोस इस बात का है कि इतने हंगामे के बाद भी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कि इससे सरकार की और देश की साख को बट्टा लगता है। इसलिए एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर भी जब आरोप लगता है तो वो एक मानहानि का केस ज़रूर करता है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई मानहानि का केस नहीं किया, जबकि किया जाना चाहिए था। बहरहाल संभवतः जो सरकार में बैठे लोग हैं वो किन्हीं और चीज़ों में व्यस्त हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं है, और यही वो कारण है जिस कारण से बार बार लगातार विपक्ष हो या कोई भी भारत के बाहर देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग हो, उन सबको मौका मिलता है आपके ऊपर बार बार हमला करने का। बिकॉज जब तक आप पलट कर वार नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए साहब सीधे शुरू करते बिना देर किए हुए, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो ज़ीरो से इसको शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बवाल हुआ क्या। कल एक न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ को आप देखिए, ANI के माध्यम से ये हम न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, या ANI के हवाले से। ऑपोजिशन लीडर्स TMC महुआ मोइत्रा, शिवसेना UBT प्रियंका चतुर्वेदी and Congress leader Shashi Tharoor and Pawan Khera says they have received warning from their phone manufacturer about state-sponsored attackers trying to compromise their phone। हाँ, इस लाइन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज देयर फोन, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया? सरकार के द्वारा किया जा रहा अटैक आपके फ़ोन पर। ये सर कोई दूसरा नहीं दे रहा, ये वार्निंग आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी जिस कंपनी का आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो दे रहा है। अब ये वार्निंग जो है सिर्फ एक फ़ोन मैन्युफैक्चरर ने दी है जिसका नाम है एप्पल, यानी कि आईफोन जो आपके हाथ में होता है, जिसको बड़े गर्व से के साथ आप लेकर चलते हो और आप ये कहते हो कि नहीं भाई आईफोन तो बहुत अच्छा है। हमारे पास में एक वीडियो है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आईफोन जो अपनी सिक्योरिटी के लिए दावे करता है वो आईफोन किसी भी मतलब का नहीं है, और शायद हम दिखा भी चुके हैं आपको कि किस प्रकार से एक बच्चे और उसके पिता की फेस लॉक उन्होंने लगाया था पिता ने, और बच्चे के चेहरे से वो फेस लॉक खुल जाता था। तो ये कहना कि आईफोन 100% सिक्योर्ड है, हमें तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक सिक्योर्ड है। और इस बार खुद आईफोन इस बात को कह रहा है कि भाई हमारे फ़ोन के ऊपर अटैक हो गए हैं, और ये 150 से ज़्यादा देशों में उन्होंने ऐसी मेल भेजी है, हमारे फ़ोन के ऊपर अटैक हो गए और आपका फ़ोन वनरेबल हो सकता है। अच्छा, ऐसा आईफोन का कहना है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आईफोन कह रहा है कि नहीं कह रहा वो भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लें जो बिग माउथ वाले लोग हैं उनमें सबसे पहला नाम महुआ मोइत्रा जी का। कहती रिसीव्ड टेक्स्ट एंड ईमेल फ्रॉम एप्पल वार्निंग मी गवर्नमेंट ट्राइंग टू हैक इनटू माय फोन एंड ईमेल। HMO इंडिया गेट अ लाइफ, अडानी एंड PMO बुलीज यू फियर मेक्स मी पिटी यू। जेल जाने वाली हैं क्योंकि इनके खिलाफ में सबूत मिल चुके हैं, इनके खिलाफ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खड़े हो गए, उन्होंने गवाही दी है कि इन्होंने प्रेशर बनाकर उनसे रिश्वत ली है। जो लुई विट्टो का बैग है या सैंडल्स हैं और जो गॉगल्स वगैरह पहनती हैं वो रिश्वत के तौर पर लिए, और रिश्वत इस तौर पर ली कि हम प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करेंगे, तुमको फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी एक बिजनेस हाउस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राज्यसभा की सीट का, लोकसभा की सीट का दुरुपयोग किया गया। इससे पहले भी हुआ है, लोग सस्पेंड हुए और आजीवन चुनाव लड़ने पे उनके बैन लगा है। तो इनके भी आजीवन चुनाव लड़ने पे बैन लगने वाला है। सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि इन्होंने पैसे का ट्रांजैक्शन किया तो जेल भी जा सकती है, और इसमें इंटरनेशनल करेंसी का भी केस बनेगा, यानी ED का केस एकदम
स्पष्ट रूप से बनता है। क्योंकि इनके पास 20,000 पाउंड स्टर्लिंग है, ऐसा बताया इनके खास दोस्त ने। ठीक है, तो महुआ मोइत्रा जी कहती हैं कि मेरा फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनका भी यू एंड आई 3 अदर्स इंडिया हैव गॉट इट सो फार। तो भाई ये इनको मेल आया, मेल भी इन्होंने लिखा, छाप दिया यहाँ पर कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, महुआ मोइत्रा जी के पास तो आ गया, बहुत ज़ोर से चिल्लाई हैं, चीखी हैं, जैसे कि मतलब पूंछ पे पैर रख दिया हो। चलिए, प्रियंका चतुर्वेदी कहती है वंडर हु, शेम ऑन यू HMO फॉर योर काइंड अटेंशन, अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। ये हेडलाइन, ये सब्जेक्ट है उस ईमेल का जो ईमेल इनको आई है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन, अलर्ट, इस नाम से आया। और इन्होंने पूरा मेल भेजा। खैर बहरहाल प्रियंका जी के पास भी आ गया, कई और लोगों के पास भी आया, पवन खेड़ा जी के पास भी आ गया। डियर मोदी सरकार, वाई आर यू डूइंग दिस, ये देखिए ज़रा, थ्रेट नोटिफिकेशन एट apple.com। और बाकायदा सिर्फ ईमेल ही नहीं आया, ये तो आई मैसेज में मैसेज आया इनको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शशि थरूर जी के पास भी आ गया, रिसीव्ड एन एप्पल ID थ्रेट नोटिफिकेशन apple.com विच आई वेरीफाइड authenticity confirmed, glad to keep underemployed officials busy at the expense of taxpayers like me, nothing more important to do। तो भाई लोगों के फ़ोन जो हैं, उनका कहना उसमें आपने उसको आप अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे हो। सरकार के ऊपर गंभीर आरोप हैं ये। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, बात थोड़ी और आगे चली और आम आदमी पार्टी तक भी पहुँच गई। आम आदमी पार्टी MP राघव चड्डा also says he received warnings from his phone manufacturer about state-sponsored attackers trying to compromise his phone। एक ही लाइन है सर, राघव चड्ढा जी आ गए, कहते सुबह सुबह मोटा मैंने देखा मेरे स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक हो गया मेरे फ़ोन पे। अच्छा जी, आप सबकी भाषा देखिएगा, कोई साइबर अटैक बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ोन के ऊपर स्पाईवेयर हो, स्पाइंग की जाने का अंदेशा सबको है। क्योंकि अच्छा, उसके पीछे लोगों को मौका भी मिला अपनी राम कहानी लिखने का। राघव चड्ढा जी ने अपनी राम कहानी लिखी भी है। बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती, बात असउद्दीन ओवैसी साहब तक भी पहुँचती है और कहते हैं रिसीव्ड एन एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन लास्ट नाइट दैट अटैकर्स में बी टारगेटिंग माई फ़ोन। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपाते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा, तो शेर भी लिख दिया उन्होंने। चलिए अच्छी बात है। तो ऐसा बवाल कल से कटा, बड़ा ज़बरदस्त कटा और इतना कटा कि इस बवाल के पीछे हंगामा शाम तक होता रहा, देर रात तक होता रहा। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता कि यदि कोई सरकार फ़ोन को किसी फ़ोन को हैक कर रही है और ख़ासकर विपक्ष के फ़ोन को हैक कर रही है, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कुछ और लोग भी आए सामने और आजकल बड़े फेमस हैं, आजकल बार बार आते हैं, हर बार आते तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहकर ही जाते हैं। इस बार क्या कह रहे हैं सुने जरा, इनकी बात पहले सुनते हैं। ये इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार ने कहे ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम, महुआ जी का, प्रियंका जी का, सीताराम येचुरी का, शशि थरूर का, राहुल जी के 3 लोगों का, मतलब ये हो क्या था? एक मिनट फिर से सुने। महुआ जी का, प्रियंका जी का, सीताराम, अखिलेश जी का भी नाम, महुआ जी का, अखिलेश जी का नाम है, समाजवादी पार्टी नाम, प्रियंका जी का, सीताराम येचुरी का, सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी, शशि थरूर का, राहुल जी के 3 लोगों का, मतलब ये हो क्या था? अखिलेश यादव जी का नाम है, सीताराम येचुरी का नाम है। ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नाम है पार्टी का समाजवादी पार्टी। पार्टी की बेसिक फाउंडेशन ये है समाजवाद की, और समाजवाद ये कहता है कि सब बराबर हों, सबके पेट में रोटी हो, सबको बराबर हक मिले, सब आराम से अपनी ज़िंदगी एक बराबरी के लेवल पर गुजारें,
समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी। फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आईफोन का, हाई एंड फ़ोन जो लाखों रुपए का है। और प्रदेश में छोड़िए, उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता भूखी मर रही है, उसकी चिंता नहीं है। ये समाजवाद है साहब, नए तरह का समाजवाद है। राजनीति बड़ी गजब है साहब, अनोखी राजनीति चल रही है इस देश के अंदर। दूसरा नाम आया सीताराम येचुरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहते हैं सब में बराबर, यूनिफाइड इनकम वाले लोग हैं, सबकी इनकम एक बराबर होनी चाहिए। हाँ, सबके मार्क्स बराबर हो, सबकी इनकम बराबर हो, मतलब किसी को कुछ ना करना पड़े, गांजा फूको और सो जाओ और जो मिल जाए। और कोई शादी वादी क्या होता है, आप आपस में सेक्स कर लो, रास्ते में घूमते फिरते जो मिल जाए उसको पकड़ ले जाओ, जो ठीक है। तो ये वो वाले लोग हैं। तो ये तो जो कह रहे थे कि कॉरपोरेट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, कम्युनिस्ट यही बोलते हैं। कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी जी के पास कॉरपोरेट का हाई एंड फ़ोन है आईफोन, ठीक है, सबसे महंगा फ़ोन आईफोन। और वो दुनिया को क्या बता रहे हैं कि गरीबी को हमको दूर करना है, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और ये किसका फ़ोन है? कॉरपोरेट का बनाया हुआ। और चंदा लेते हैं जॉर्ज सोरस से। कमाल के लोग हैं। हेमंत जी कहते क्या उज्बेकिस्तान के दौरे में टूल किट का नतीजा है? अभी तो सर देखते जाइए, टूल किट तो टूल किट, अभी बहुत बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हेमंत शाह जी आपको, अभी देखते जाइए आज के लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अब आगे चलते हैं, और भी सुने इन्होंने और क्या कहा, मतलब अपने ही शब्दों में फंसते हैं सर। अनिश जी जय श्री राम। डिजिटल दुनिया बना है और इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत आप देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा है, चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा है, आप देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, देखना चाहते हैं। पीपिंग टॉम, कल एक गॉगल वाली मैडम बोल रही थी, हमको पता है ऐसा करता है वैसा करता, अंग्रेजी में बोल रहा था। एंड दे आर डूइंग इट, दे आर लाइक पीपिंग टॉम। ओह, पीपिंग टॉम। तो देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा है। किसका देखना चाहते हैं? आपका, हमारा? नहीं, किसका? जो लोग ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में, हमने पहले भी बोला और हम बिल्कुल इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से शुरू होना चाहिए मामला। यहाँ वेबकैम लगे होने चाहिए 24 घंटे के, जैसे आपने लगाए ना हाई कोर्ट वगैरह में, आप उसकी हेयरिंग लाइव देखते हो, लाइव कैमरे लगे होने चाहिए, जिसको जब रिकॉर्डिंग करनी कर ले। और इनके घर के बाहर भी लगे होने चाहिए, अंदर नहीं लेकिन घर के बाहर। हर सरकारी कर्मचारी के साथ ये होना चाहिए। उसके फ़ोन की डिटेल्स पब्लिक होनी चाहिए, किस किस से उसने बात करी। क्यों डर है? हमारे पैसे पे पल रहे हो, हम मालिक हैं, हम पैसे दे रहे हैं आपको, हमारे टैक्स के पैसे से आप पल रहे हो। पॉलिटिशियंस, पब्लिक लाइफ में हो आप, हमारे पैसे से आपको चाय मिलती है सुबह की, जो सुबह आप चाय पीते हो ना साहब, हमारे पैसे से। जिस घर में आप रहते हो, हमारे पैसे से। जो आप कुर्ते पहनते हो ना, वो भी हमारे पैसों के होते हैं। जिन गाड़ियों में आप सफ़र करते हो, वो भी हमारे पैसों की होती है। तो हमको क्यों ना मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? डर किस बात का है कि देखना चाहते हैं किससे बात, किससे बात हो रही है कि छुपाना है? ये बात किससे हो रही? सवाल इस बात का है। मैं तो कहता हूँ सरकार को खुद से इस बात को शुरुआत करनी चाहिए कि भाई आज से हमारे मंत्री, हमारे एमएलए, हमारे एमपीज़ का जो है डेटा हम पब्लिक कर रहे हैं, ये किससे बात करते हैं। पता तो चले आपने कितने लोगों के, कितने गुंडे बदमाशों को, मर्डरर्स को छुड़ाने के लिए फ़ोन किया, मेरा आदमी इसको छोड़ दो थाने में, मालूम तो चले पब्लिक को। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन साहब इस देश के नेताओं को हर चीज़ में प्रॉब्लम है। ना वो आपको ये जानने देना चाहते हैं कि उनके पास फंडिंग कहाँ से आई, ना वो ये जानने देना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके काले कारनामे क्या हैं। तो कहते हैं वो ये देखना चाहते हैं हम किससे बात कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? और सरकार को तो पूरी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देश चला रही है सरकार, जो भी सरकार है। और ऐसा भारत के संविधान में पूरा पावर दिया भी है, होम मिनिस्ट्री चाहे तो ऐसा कर सकती है। फ़ोन टैपिंग के लिए होम मिनिस्ट्री से परमिशन लगती है और बिना आपको बताए हुए आपका फ़ोन टैप हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। ये कानून है भारत में, पूरे दुनिया के हर देश में। अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है इसका। पर खैर, तो और भी कुछ कह रहे हैं, डर लग रहा है सर, सुन मत लेना। क्या बात कर रहा है? पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया बन गया बात सुनने में? अरे रे 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 रे, सीधी सी बात, सरकार की ओर से अभी तो कुछ सुना ही नहीं मैंने।
उनके ऊपर से सफाई होनी चाहिए ना। इसका मैं एक मंत्रालय भी है, वो क्या करे? कामिनी देसाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से सफाई आनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। मुझे लगता है अगर इनका कहना है तो सरकार को सफाई देनी भी चाहिए। लेकिन सवाल एक बात का है, क्या सरकार किसी भी एक प्राइवेट कंपनी ने कुछ कह दिया तो उस पर जवाबदेह है? आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल एक प्राइवेट कंपनी है, क्या उसने कुछ भी कह दिया तो सरकार उसके लिए जवाबदेह है? तो यानी कल हमने कुछ भी कह दिया तो सरकार को हमारी जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी, जवाब देना चाहिए सरकार को। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। बहरहाल फिर भी क्योंकि मामला सांसदों से जुड़ा है, आवाज़ निकली है तो दूर तलक जाएगी। लेकिन जो बात जो है उसको पहले ज़रा देखें कि आखिर क्या क्या हुआ, इसके बाद सरकार ने कुछ कहा या नहीं कहा। We are concerned by the statement we have seen in media from some MPs as well as other about notification received from Apple. The notification received by them as per media reports mentioned about state-sponsored attacks on their device. However, much of चलो भाई फिर क्या कहा हमारे आईटी मिनिस्टर साहब हैं, लेकिन उनका हैंडल जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसे थ्रेड बनाना नहीं आता। उन्होंने अलग अलग ट्वीट किए 1/2, 2/5, हाँ ऐसे। इन्फॉर्मेशन बाय एप्पल to the issue seems vague and non-specific in nature. Apple states that these notifications may be based on information which is incomplete or imperfect. Apple state these notifications may be based on information which is incomplete and imperfect. खुद ही कह रहा है। It also states that some Apple threat notification may be false alarms or some attacks are not detected. कमाल हो गया। तो एप्पल खुद ही कह रहा है भाई फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। एप्पल ऑल्सो क्लेम्ड दैट एप्पल आईडीज आर सिक्योरली encrypted on the device, making it extremely difficult to access or identify them without the user's explicit permission. This encryption safeguards the user Apple ID and ensures that it remains private and protected. अच्छा ठीक है, एप्पल खुद ही कह रहा है हमारा तो बहुत सिक्योर्ड नेटवर्क है साहब, हमारी आईडी सिक्योर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ भारत टेक्स इट्स role of protecting the privacy and security of all citizens very seriously and will investigate to get to the bottom of these notifications. ठीक है, भारत सरकार इसमें सीरियस है और इसको हम देखेंगे। In light of such information and widespread speculation, we have also asked Apple to join the investigation with real accurate information on the alleged state-sponsored attack. तो कह रहे हैं कि हमने एप्पल से भी ये मांग करी कि आप भी आइए और इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहली बात, अश्विनी वैष्णव जी का जो भी हैंडल चलाते हैं उनसे निवेदन है, थ्रेड बनाना नहीं आता तो सर सीख लो, यूट्यूब पे वीडियो है, नहीं तो हम एक वीडियो बना देंगे ना। थ्रेड बनाना सीख लीजिए। अच्छा नहीं लगता आईटी मिनिस्टर 1 2 3 करके ट्वीट लिखें और वो इस तरह से जाए, मज़ा नहीं आता है ना। अब आते दूसरी बात पर। सरकार का कहना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 थिंग्स। नंबर 1, आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक किया या नहीं किया मोबाइल्स पर। अगर आपने किया तो बात ख़त्म हो गई, आप उसको एग्री कीजिए। और अगर आपने नहीं किया है तो ये बच्चों की लॉलीपॉप लेके मत घूमो रोते हुए। क्या है ये, सरकार में हो आप एक एफआईआर क्यों नहीं कराते सीबीआई से, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराते? ये भारत के खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है। अगर किसी ने भारत सरकार में बैठे ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं किया है तो एप्पल के खिलाफ होनी चाहिए। आपने सीधे एफआईआर क्यों नहीं नामजद दर्ज कराई एप्पल के खिलाफ और इन तमाम सारे लोगों के खिलाफ? एप्पल को उसमें क्यों नहीं आपने बुलाया कि आप आइए? आपने ये मैसेज भेजा है, आपने मैसेज 150 कंट्रीज में भेजा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपने ये मैसेज भारत में ईमेल किया है, ये अफरा तफरी मचाने का माहौल आपने यहाँ पैदा किया है। आप इस देश के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते थे, आप सबूत लाइए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले ज़रा उसको देख लेते हैं, क्योंकि एप्पल का जो क्लैरिफिकेशन आया वो आपको देखना पड़ेगा। एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट टू द थ्रेट नोटिफिकेशन टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। कहते हैं हम एट्रीब्यूट किसी एक व्यक्ति को, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड को नहीं कर रहे। 150 देशों में हमने भेजा है। अच्छा, 150 देश के जो गवर्नमेंट है वो
स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक कर रही हैं अपने विपक्ष पर। अच्छा, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स आर वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड एंड देयर अटैक्स इवॉल्व ओवर टाइम। बहुत अच्छी तरह से फंडेड है और सोफिस्टिकेटेड हैं, समय समय पर उनके अटैक्स और बेहतर होते जाते हैं। डिटेक्टिंग सच अटैक्स relies on threat intelligence signal that are often imperfect and incomplete। ऐसे जो अटैक्स हैं उनमें अक्सर जो है इनकम्प्लीट होते हैं, उनको पकड़ पाना मुश्किल होता है। It's possible that some Apple threat notification may be false alarms or that some attacks are not detected। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नोटिफिकेशन जो ऐसी मेल भेजी गई हैं वो फर्जी हों, फॉल्स अलार्म, और अटैक्स में नॉट बी डिटेक्टेड, कई बार तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हम। अच्छा, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कॉजेज अस टू इशू थ्रेट नोटिफिकेशन। हम ये भी बता पाने में सक्षम नहीं है कि हमने ऐसा थ्रेट नोटिफिकेशन क्यों भेजा है। ये एप्पल का जवाब है सर। एज दैट मे हेल्प स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स अडेप्ट देयर बिहेवियर टू इवेड डिटेक्शन इन फ्यूचर। क्योंकि उससे ना वो फ्यूचर में और सावधान हो जाएंगे और नए तरीके से अटैक करेंगे, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी सरकार जो अटैक कर रही है वो और ज़्यादा अच्छे से करेगी। एप्पल ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ऑन फोन एलिज बाय सम अपोजिशन मेंबर्स इन इंडिया। ये एप्पल का स्टेटमेंट है, यानी एप्पल का कहना है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये अटैक कहाँ से हुए, ये कई बार इम्परफेक्ट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो हमने लोगों को भेज दी है। कई बार ये फॉल्स अलार्म होते हैं, फर्जी होता है, यानी फर्जी मैसेज भेजकर आप पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मचा दोगे। और हमारी सरकार इतनी अच्छी सरकार है सर, इतने काबिल लोग हैं हमारे यहाँ सरकार में, हाथ पे हाथ रख कर बैठी है भारत सरकार। इस पर मुकदमा करके कितनी देर लगती है एप्पल को एक ज़रा सी धमकी देने में कि अगले 24 घंटे में अगर आपका जवाब नहीं आया तो हम एप्पल सर्विसेज भारत में बंद कर देंगे, iOS को बंद कर देंगे भारत में। एक चाबी लगानी है सर, हाँ, सेकंड्स का काम है। अभी अगर सरकार कर दे ना 2 घंटे के लिए iOS बंद, ना फ़ोन लगेगा ना कुछ होगा, खेल हो जाएगा, बवाल मच जाएगा पूरी दुनिया में। आप इस तरह से कोई पान नहीं खाया कि थूक के निकल जाओगे, ठीक है ना। कहते फॉल्स अटैक भी हो सकता है, ये तो वही वाली बात हो गई कि हैकर्स जैसे मैसेज भेजते हैं ना, तुम्हारे फ़ोन में वायरस है, वायरस हटाओ, आपने क्लिक किया तो उसने उल्टा हैक कर लिया। तो एप्पल तो कुछ इस तरह की हरकत कर रहा है। एप्पल का कहना है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई बार हम जो मेल भेजते हैं फर्जी होती है, लेकिन ये मेल इतने स्पेसिफिक लोगों को कैसे गई। जैसा कि हेमंत शाह जी ने कहा था, टूल किट है क्या उज़्बेकिस्तान की। तो भाई सवाल इस बात का है कि वहाँ जाके कोई लिस्ट विस्ट दी गई थी क्या, किस किस को मेल भेजना है, किस किस को नोटिफिकेशन देना है। अगर लिस्ट दी गई थी तो वो लिस्ट काम कर रही है। हमने तो पहले ही बोला ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एप्पल ने कहा हमने जो अलार्म भेजा, हमने जो मेल भेजा है, उस मेल का हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है, हम कोई लेखा जोखा देंगे भी नहीं सरकार को, और ये गलत भी हो सकता है। मतलब आप किसी आदमी से, मतलब सर मैं 1 मिनट के लिए आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपको तो कैंसर है, हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, या कोई MRI सेंटर वाला आपसे बोल दे कि साहब आपकी तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, आप उसको लेकर गए और उसके आधार पर आपने इलाज शुरू कर दिया। कैंसर नहीं है, कीमोथेरेपी लेना शुरू कर दी। आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका उठा के डिस्प्लेट्स का आपका ऑपरेशन शुरू कर दिया किसी डॉक्टर ने, और आप जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हो या कीमोथेरेपी लेने की वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जवाबदेह कौन होगा। एक छोटा सा लैब, जरा सी दुकान में खुला हुआ लैब, सर उसकी भी जवाबदेही होती है, वो कुछ भी रिपोर्ट नहीं दे सकता, और आप इतनी बड़ी रिपोर्ट देते हो, कहते हो जवाबदेही नहीं, और हम बताएंगे भी नहीं। एप्पल के कर्मचारियों को जेल में डाल देना चाहिए भारत के अंदर FIR दर्ज करके। आप ऐसा भद्दा मजाक नहीं कर सकते देश के साथ में। ये कोई अप्रैल फूल नहीं चल रहा है कि 1 अप्रैल हमने भेज दिया साहब अप्रैल फूल चल रहा है। धारा 505 के तहत यह अपराध है इस प्रकार की चीज़ों को भेजना, और धारा 153 भी लगेगी, इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगेगा, रासुका भी लगेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा बिल्कुल देसी CRPC की धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हाईटेक वाईटेक बनने की ज़रूरत नहीं है अश्विनी वैष्णव जी, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी का काम नहीं है, ये देसी हिंदी का काम है, अंगूठा टेक लठ गाड़ के। और अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और एप्पल के जितने कर्मचारी हैं उनको लाइन हाजिर करना चाहिए। आप आइए, आपको इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, आप कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं और आप उसमें नहीं जाते हैं, क्या होता है।
कोर्ट से आपके नाम का गैर जमानती वारंट आता है कि नहीं आता? पहले समन आता है, 2-3 बार समन आते हैं, फिर जमानती वारंट आता है, फिर गैर जमानती वारंट आता है कि अरेस्ट करके लेकर आओ। कब? जब आप उसमें गवाह हो। तो एप्पल तो गवाह है, इसको तो कोर्ट में घसीटना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा? और हम तो नहीं कह रहे आप हमें दो, सील्ड लिफाफे में, सील पैक दो ना आप कोर्ट में। और कोर्ट सील पैक जब देती है सरकार, तो कोर्ट ने तो कह दिया इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कोर्ट में तो उन्होंने सील पैक खोल दिया, सबके सामने कर दिया था। तो इस बार भी करो ना, दिक्कत क्या है? पेगासस में भी कुछ नहीं लिखा, झूठ था। अब एप्पल खुद ही कह रहा, फंस गया। उसे अंदाजा नहीं, उसने सोचा कि यहाँ तो हम खलबली मचा देंगे और धीरे से निकल जाएंगे। एप्पल को लगा ये तो बवाल हो गया। एप्पल किसके इशारे पे काम कर रहा है? कहाँ की कंपनी है एप्पल? हाँ, ठीक है। नितेश वेदिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। गहलोत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होप यू आर फीलिंग बेटर। नारायण शंकरम जी बिल्कुल बहुत बेहतर हूँ सर पहले से। तो कुल मिलाकर जो है बात एप्पल पर नहीं रुकती है, बात इसके और ऊपर जाती है। अब उस बात को भी समझें। एप्पल ने तो सर देखो सीधे हाथ खड़े कर दिए। अश्विनी वैष्णव जी क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लें। बड़े सॉफ्ट लोग हैं सरकार में, हैं? अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न है और इस मुद्दे के तह तक जाएगी। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएगी। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूंगा। कौन सी तह पर जाएंगे अश्विनी वैष्णव जी? कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? सबसे पहला सवाल आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर इतनी सारी सरकारें हैं, जिसमें राज्य सरकारें हैं, जिसमें केंद्र सरकार है, जिसमें आप खुद हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको क्यों नहीं आया ये थ्रेट वाला मेल? तो ये स्पेसिफिक मेल, ये डायरी कहाँ से मिली, ये लिस्ट कहाँ से मिली कि किस किस को मेल जाना है? एप्पल से सबसे पहले सवाल तो ये है। आपको तो पलट के सवाल करना चाहिए। आप केंद्र में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, सरकार के मंत्री हो, आप डिफेंसिव काहे हो गए? जवाब काहे देने लगे? आप एप्पल से सवाल पूछिए ना कि इन मेल्स पर क्यों, सबको जनरल क्यों नहीं गया? अगर ऐसा ही था तो सबको क्यों नहीं गया, पर्टिकुलर लोगों को कैसे गया? और इस ईमेल आईडी पर या इस एप्पल आईडी पर आपको ये कैसे लगा कि ये अटैक हुआ है? कौन सा ऐसा फिशिंग अटैक हुआ है? बताइए, उसकी डिटेल्स दीजिए। सर मेरे मोबाइल पे पिछले एक हफ्ते से लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है, लगातार डेली अपडेट्स आता है कि भाई फलाने को अनइंस्टॉल कर लो, ये वाली ऐप जो है वो हमने कभी डाउनलोड ही नहीं करी है, लेकिन वो फ़ोन के ऊपर दिखा रहा है और हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं बड़ी इजीली। और उसके अंदर पूरी डिटेल, इफ़ यू क्लिक द, एक होता है अनइंस्टॉल, एक होता है डिटेल्स में चले जाइए सर, पूरी डिटेल दी है, फाइल की लोकेशन दी है, फाइल का नाम दिया है, क्या है क्या नहीं है, इससे क्या क्या हो सकता है, सारी डिटेल दी होती है। तो एप्पल ने क्यों नहीं दी ऐसी डिटेल? एंड्रॉयड, गरीब लोग, बेकार सा फ़ोन, तो एंड्रॉयड में सारी डिटेल आ रही है, एप्पल नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? एप्पल को भी डिटेल देनी पड़ेगी ना। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चुनिंदा लोगों के पास कैसे पहुंची ये मेल? अश्विनी वैष्णव जी के आईफोन पे क्यों नहीं आई? आईफोन तो भारत बीजेपी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं ना, बीजेपी के लोगों के पास क्यों नहीं आई? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर स्पाइंग करनी तो सबसे पहले किसकी करेगा? जो उसकी पार्टी में उसकी करेगा कि ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा कहीं, ये तो मेरा तख्ता पलट नहीं कर देगा। लेकिन मज़े की बात है बीजेपी वालों में किसी को नहीं आ रही, सरकार में बैठे किसी को नहीं आ रही। और जा किसको रही है सर? ईमेल जा रही है उनको जो लोग बड़े नेता हैं। बहुत बढ़िया। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, बचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश में राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है।
150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है, और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात तो एक अलग हो गई, लेकिन हम आते हैं फिर उसी थंब रूल पर जो हम देसी भाषा में बात करते हैं। और देसी भाषा में हम क्या बात करते हैं? जब जब फेसबुक कहता है कि मेरे सिस्टम में लीक हो गया, जब जब ट्विटर कहता है सिस्टम लीक हो गया, जब जब कोई और कहता है मेरा अटैक हो गया, मेरे से इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना ठिकाना, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब ने आपकी इन्फॉर्मेशन बेच दी, जो डार्क वेब पे अवेलेबल होती, लाखों करोड़ों रुपए से बनाए जाते हैं और बाकायदा एक एक को बेची जाती है। हाँ भाई बताओ तुमको किस एज ग्रुप की चाहिए, क्या चाहिए, वो उसमें बोली लगती है। फिर इस एज ग्रुप की चाहिए, स्कूल जाने वाले बच्चे चाहिए, कॉलेज वाले चाहिए, कोचिंग में पढ़ने वाले चाहिए। अब स्कूल से 12वीं से सर 11वीं 10वीं के बाद वाला बच्चा चाहिए, तो जितने भी कोचिंग वाले हैं सब उसको ऐड भेजें, तो उसके लिए स्पेसिफिक डेटा होता। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कंपनी वाले खुद ही करते हैं। और आपको एक मेल डाल देंगे, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, थ्रेट हुआ है, अटैक आया। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कल आप इनको कोर्ट केस में ना फंसाओ कि नहीं साहब हमने तो मेल भेजा था। अब साइबर अटैक तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन हमने इनको मेल भेजा था कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, कर लीजिए। हमने इनको बताया था, ऐसा नहीं बताया। तो जब आपका डेटा बिक रहा होगा, जब आप उसको लिस्ट में देखेंगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाएंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि वो अपने स्टैंड पर खड़े होंगे और जो भारत के जो नियम बने, इंटरमीडिएटरी जो इनको बताया गया, उसमें साफ बच जाएंगे। सवाल नंबर 2, क्या एप्पल ने भी इन सारे लोगों का डेटा बेच खाया? क्या एप्पल ने इनकी पर्सनल, आई रिपीट, पर्सनल फोटोग्राफ्स और इनकी पर्सनल चैट्स और इनके पर्सनल क्या रहता है उसको, फेस टाइम, क्या इसको एप्पल ने लीक कर दिया है? मेरा और इससे गंभीर सवाल है, क्या एप्पल ने 150 देशों की सरकारों से मिलकर उनको लीक कर दिया है? क्या वो रंगीन चैट्स एप्पल ने दे दी और अब अपने आप को बचाने के लिए कह रहा कि ऐसा थ्रेट आया है? या मार्केट में किसी और को बेच दिया है अमीर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए? एप्पल को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर एप्पल ने ये जो मेल भेजी है इसका मायने क्या। क्योंकि अक्सर बड़ी कंपनियों के, कॉर्पोरेट्स के इस तरह की मेल भेजने के सिर्फ एक मायना होता है, वो ये होता है कि हमने आपका डेटा बेच खाया। ये विशुद्ध रूप से सीधा इसका मतलब यही होता है और पर्पज़ यही होता है मेल भेजने का कि हम अपने आप को इंटरनेशनल लॉज के अंतर्गत अपने आप को सेव कर लें, नेशनल लॉज के अंतर्गत अपने आप को सेव कर लें, सेव गार्ड कर लें। नियम बदलने की आवश्यकता है, लेकिन इतनी हिम्मत मुझे नहीं लगता कि सरकार के अंदर है। जो सरकार अब तक 24 घंटे हो गए एक मुकदमा दायर नहीं कर पाई, एक थाने का एसएचओ इनकी नहीं सुन रहा कि वो एक मुकदमा दायर कर सके, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? हम तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे, पर सीबीआई छोड़िए तो बगल के थाने में एफआईआर नहीं करा पा रहे, तो इनसे क्या बोलेंगे? और इन पर आरोप है, जो बगल के थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे, इन पर आरोप है कि इनने स्पाइंग कर ली। इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ ना कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, हमारे जैसा कोई आदमी बैठा होता तो ज़रूर ये कर देता और डंके की चोट पर करता, और बाकायदा सारी की सारी जो रंगीन वो है ना, बाकायदा बिलबोर्ड्स पे चल रही होती, होर्डिंग्स पे चल रही होती, दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आप जैसा करोगे पब्लिक लाइफ में हो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। पब्लिक लाइफ में रहकर आप अपने पद का दुरुपयोग करके किसी को प्रभावित करते हो, किसी से पैसे लेते हो, किसी से रिश्वत लेते हो, तो इसके लिए आपको जिम्मेदार आप होगे। रंगरलियाँ अगर टैक्स पेयर्स के पैसों पे मनाई जा रही है तो इससे बड़ा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। बहरहाल जिनको डर लग रहा है उनको डर लगना चाहिए, और हम फिर से कहेंगे ये सारे फ़ोन कॉल्स जितने भी हैं ये हमेशा पब्लिक होने चाहिए। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो मत बनिए नेता, किसी ने नहीं कहा है आपसे। अगर नेता बनना है तो आपको यू शुड कम क्लीन, ठीक है ना, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। बड़ा बुरा लगता है देखकर। बहरहाल अब तक ना मुकदमा दर्ज हुआ ना कुछ हुआ, और एप्पल के जो वो हैं आरोप, वो कहते हैं वेग हैं, आरोप है ही नहीं ना सर ना पैर, कुछ भी बक दो मुंह से। चलिए और आगे देखते हैं।
सर आपके भी आईफोन पे एक मैसेज आया है वार्निंग। हैं सीताराम येचुरी जी, ओ हो, गरीबी का उत्थान करने वाले लोग, अरे रे 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 रे, नक्सलवादियों को प्रमोट करने वाले लोग, कॉरपोरेट्स का विरोध करने वाले लोग, आईफोन है इनके पास। मैसेज के स्टेट स्पॉन्सर है, आपके फोन को कंप्रोमाइज हो सकता है। इस तरह के ऑपोजिशन में कई लीडर कह रहे हैं कि हमारे पास भी इस तरह का मैसेज आया है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक ईमेल आया कल रात को एप्पल से ही, और वो उन्होंने वहाँ पे सूचना दी हमें कि आपके सरकारी एजेंसीज के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, स्टेट स्पॉन्सर आपके सर्वेलेंस हो रही है, आपका फोन और आपके पूरे सिस्टम्स जितने भी आपके ये उन सब जो है हैक किए जा रहे हैं ऑफिशियली। और ऑफिशियल यंत्रों को मतलब इसको टैकल करना बड़ी ज़्यादा मुश्किल है ऑर्डिनरी हैकर्स। अब ये नौबत क्यों आई मोदी सरकार को हमारे ऊपर भी जासूसी करे? और जासूसी नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, यहाँ पर उसकी प्राइवेसी के लिए। ये हमारे देश के संविधान कहता है, हमारा देश के मौलिक अधिकारों पे ये एक बहुत बड़ा हमला है। ये हम समझते हैं कि जनतंत्र पर, अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात छोड़िए, जनतंत्र पे ये एक बहुत बड़ा हमला है कि इस तरीके की सर्वेलेंस, इस तरीके की जासूसी जो सरकार खुद करवा रही है विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये और पत्रकारों के ऊपर, विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये हम समझते हैं कि हमारे जनतंत्र का सर्वनाश करने का रास्ता है। ये हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्टीकरण दे, ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। सीताराम येचुरी जी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार स्पष्टीकरण दे, उनके पास आईफोन है महंगा वाला, और क्यों हैकिंग कर रही है, क्या कर रही है। खैर, इस बीच में एक बड़ा मज़ेदार कमेंट आया, कोई शेखर एम है, कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। ये वो सज्जन है जब रनवे के लिए हवाई जहाज़ निकलता है ना, और रनवे पे दौड़ने के लिए जाता है, उसी समय हवाई जहाज़ से बाहर निकल जाता, उड़ ही नहीं रहा। शेखर जी, आगे न्यूज़ जब देखेंगे ना पूरी, अगर आपको शर्म आए तो कृपया करके माफ़ी मांग लीजिएगा, बस इतना कहूँगा, है ना, अगर आगे देखेंगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है। नीला प्रांजपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब आते हैं उस मुद्दे की बात पर जिसके पीछे सारा बवाल कटा है। एप्पल का वो मेल जिसने ऐसा बवाल काटा है कि सरकार को आकर जवाब देना पड़ रहा है। पहले उस मेल को देखें। Updated your iPhone to the latest software version 17.1. If you haven't already, we urge you to always update the latest software as soon as possible. ये सब लोग करते, अपडेट कर लो और आपकी और जानकारी ले लेते हैं अपडेशन के नाम पर। लॉक लगा लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो, उसके बाद लॉकडाउन मोड में इनेबल कर लो, ठीक है। इससे आपकी जानकारी कहीं भी नहीं जाएगी। And features are limited for security and some experiences may not be available at all. For details, look up Apple support फलाना। चलिए और आगे देखें। ये वो मेल है जो मेल आया है लोगों के पास। अपडेट एनी अदर एप्पल डिवाइस यू यूज टू लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, इनेबल लॉकडाउन मोड ऑन ईच मैक आईपैड यू यूज, यू विल ओनली नीड टू डू दिस वंस, ठीक है। एनलिस्ट एक्सपर्ट हेल्प सच एज रैपिड रिस्पॉन्स इमरजेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन। अच्छा, एट द नॉन प्रॉफिट एक्सेस नाउ, ये क्या मतलब हुआ? इफ़ यू आर एन एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और नॉन प्रॉफिट वर्कर, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम 24 आवर्स अ डे 7 days a week थ्रू देयर वेबसाइट accessnow.org। अच्छा, एक मिनट, एनलिस्ट एक्सपर्ट, अच्छा मतलब इन्होंने एनलिस्ट कर रखा है अपने यहाँ, इनके एक्सपर्ट हैं इन्होंने अपने यहाँ, एप्पल ने अपने यहाँ एनलिस्ट कर रखा किसी एक्सपर्ट को जो रैपिड रिस्पॉन्स इमरजेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंस देते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन है उनकी, और जिसको दे रखा है, जिसको एनलिस्ट कर रखा है, उसका नाम है एक्सेस नाउ, और उनकी वेबसाइट है accessnow.org। अच्छा, तो ये चक्कर है। तो ये पूरा माजरा जो है ये एप्पल का नहीं है, ये फुंतड़ू जो आया है, ये फुंतड़ू जो निकला है भाई, ये फुंतड़ू निकला है एक्सेस नाउ से। अब एक्सेस नाउ क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बोले तो NGO, बोले तो सोसाइटी, वो होती ना, वो कौन सी वो अपनी आंगनबाड़ी वाली है, वो जो आंगनबाड़ियाँ चलाते हैं लोग, ये सब करते हैं ना, इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं। कोई जा रहा है खाना खिला रहा है, फिर उसके बहाने से पैसे आपसे ले ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाम सारी जो चीज़ें चलती हैं,
तो वो सब लोग, सोसाइटी वाले लोग, एनजीओ वाले लोग, एक्सेस नाउ, इन्होंने कहा, इन्होंने बताया। और ये इनका अच्छा, दीज आर नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स, पर ये इनका एनालिस्ट है। एप्पल ने अपना सिक्योरिटी का ठेका एक्सेस नाउ को दे दिया है। नहीं, सिक्योरिटी का ठेका नहीं दिया, ठेका दिया है दुनिया में अफरा तफरी फैलाने का, दुनिया में झूठ फैलाने का, दुनिया में प्रोपोगंडा फैलाने का। अब एप्पल डायरेक्ट करेगा तो आप कंपनी बंद कर दोगे। तो एप्पल ने अपने आप को कवर करने के लिए क्या किया, एक्सेस नाउ को ले आया। हमने एक्सेस नाउ के हवाले से इस मेल को भेजा है। जैसे हम आपको हवाले से न्यूज़ दिखाते ना, तो हमारा थोड़ी कुछ होने वाला है उसमें। आप चले जाओ दुनिया के कौन से कोर्ट में जाते हो, हम कह देंगे साहब हम उंगली रख के पढ़ाया था, उसने गलत न्यूज़ चलाई तो हमारा क्या दोष है, ठीक है ना। तो हवाले से चलती सारी चीज़ें। तो हमने हवाले से जो है इसको प्यार से जो है ये कर दिया कि हमने तो इसके हवाले से न्यूज़ दी थी। खैर, अब क्या करें। चलो भाई, लोग बार बार परेशान हो रहे थे, दो लोगों को शांति पहुंचा दी ताकि बार बार आप लोग परेशान हो। मैंने पहले भी कहा कि जिसको जो बोलना है बोलते रहने दीजिए, आप उस पर कमेंट मत किया कीजिए। पर आप लोगों को भी चैन नहीं पड़ता, मतलब आप लोगों को भी एक अजब ही बीमारी लगी हुई है। बहरहाल, तो खैर, अब सवाल इसका है कि एप्पल ने डायरेक्टली क्यों नहीं मेल भेजा। वो हमने बता दिया, अपने आप को इम्यून करने के लिए कि हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए। मुकदमा इसलिए नहीं हुआ एप्पल पर, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि मेल एप्पल के थ्रू ही आई है, एप्पल ने ही भेजी है, ठीक है। अब आपने किससे काम कराया हमें उससे मतलब नहीं, आपने आउटसोर्स कर रखा उससे हमें मतलब नहीं। तो एक्सेस नाउ की कहानी आई। अच्छा भाई, अब एक्सेस नाउ ने तो इससे पहले भी कई सारी कहानी लिखी। हमने कहा एक्सेस नाउ है कौन भला, पहले एक्सेस नाउ को देखें। हम भी चलेगा भैया, accessnow.org, ये पूरी वेबसाइट और लंबी चौड़ी वेबसाइट है भाई साहब। हाँ, चील बिलौओं में भी लिखा है, सब में लिखा है इसमें। अरे भाई साहब, डिजिटल राइट्स एडवोकेसी, अच्छा ये डिजिटल राइट वाले हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडियाज डिजिटल ऑक्यूपेशन, इजराइल्स डिजिटल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, फलाना ठिकाना, कीप ऑन ग्लोबल। अच्छा, प्रोटेक्ट LGBTQ डिजिटल राइट्स। बस ये देखते ही हम समझ गए मामला कुछ का कुछ है। गाज़ा में जो भाई बंद कर दिया है, वो इंटरनेट बंद हो रहा है, ये सब बंद हो रहा है, ये बड़ा गलत हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फलाना ठिकाना। अच्छा, तो ये एक्सेस नाउ वाले जो हैं ये इंटरनेट को लेकर बड़े परेशान हैं। इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड है साहब, अमेरिका से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, 20 कंट्रीज़ में बताते हमारा काम है। चलो, तो कांटेक्ट में जाएं, कोशिश करें कांटेक्ट में जाने की, कांटेक्ट देखें कैसा है। हाँ, ईमेल है साहब, ठीक है। अब उसके बाद क्या, लीगल इंक्वायरी, फ़ोन नंबर +1। हमने क्या कहा, अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन एड्रेस नहीं है साहब। इतना बड़ा एडवोकेट डिजिटल राइट्स का, लेकिन इसका एड्रेस नहीं है कहीं। हाँ, आप एड्रेस नहीं ढूंढ सकते आप इसका, ईमेल पे ही बात कर लो बस। और इनको इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाना, अच्छी बात है, इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाना या कोई और एजेंडा दुनिया में पहुंचाना, इसको अभी हम 2 मिनट के अंदर डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या, चलिए, तो एक्सेस नाउ आपने देख लिया, वो अपने आप को कहते हैं इंटरनेट डिजिटल राइट्स एडवोकेसी एक्टिविस्ट हैं। यानी आपके यहाँ इंटरनेट जो बंद हो रहा है उसको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, बस आवाज़ उठाएंगे, देखते रहेंगे। एडवोकेसी ग्रुप है, हम भड़काएंगे लोगों को इंटरनेट के नाम पे, कभी किसी नाम पर। एक्सेस नाउ की कोई खबर याद आती है, एक पुरानी खबर, हाँ ज़रा देखें किसने छापी थी, द वायर। हा, क्या बात है। इंडिया रिमेन्स इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर 5th ईयर रनिंग रिपोर्ट। अच्छा, किसकी रिपोर्ट थी, वायर ने रिपोर्ट छापी। दुनिया का तीसरा सबसे वर्स्ट कंट्री है, हाँ, कैपिटल मतलब दुनिया की 5वीं सबसे वर्स्ट कैपिटल है, जो बार बार इंटरनेट बंद कर रही है। 58% 2016 से 58%, ये कश्मीर के टाइम पर की करी गई घटना है। आइए देखें, डेटा कंपाइल्ड बाय ग्लोबल डिजिटल राइट्स ग्रुप एक्सेस नाउ
and the keep it on coalition reveals India implemented at least 84 shutdowns in 2022, most of any country for year। अच्छा जी, तो ये जो जिससे कहानी उड़ाई थी, ये जो अपने घर बैठकर जो रिपोर्ट बनाई थी, किसने बनाई थी? एक्सेस नाउ ने, और कीप इट ऑन के कोएलिशन के साथ, कि भारत में इंटरनेट शटडाउन हो रहा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई है, मेजोरिटेरियन एथॉरिटेरियनिज्म, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल, है ना। गजब, मतलब मेजोरिटी होना भी पाप है। तो ये न्यूज़ किसने निकाली थी? भारत में शटडाउन हो रहा है, भारत बहुत बुरा देश है, एक्सेस नाउ। और किसके साथ कोएलिशन निकाली थी? कीप इट ऑन के साथ कोएलिशन। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक्सेस नाउ का ही एक कैंपेन है कीप इट ऑन, जिसको कि इन्होंने अलग दिखाने की कोशिश करी। ये एक्सेस नाउ का ही कैंपेन है खुद का। जैसे मान लीजिए मेरा ही एक और चैनल खोल दूँ शॉर्ट्स का, और मैं कहता हूँ वो तो अलग है ना, पर है तो मेरा ही। तो कीप इट ऑन यानी इंटरनेट कभी बंद नहीं होना चाहिए, इसका एडवोकेसी करते हैं। और इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर ये बताया था कि भारत के अंदर इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त शटडाउन हो रहे हैं। कमाल है। चलिए देखते जाते हैं। दुनिया के अखबारों में भी छपी साहब उसके बाद, दुनिया के अखबार है, इंडिया इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और रे कमाल हो गया। According to recent report by US digital rights advocacy group Access Now for the Keep It On coalition, Access Now Keep It On coalition, यही आएगा सर, कहीं भी चले जाइए, ग्लोबल डेवलपमेंट पे जाइए, तब वहाँ पर भी यही खबर है, भारत को बदनाम करती हुई, फिर वही Access Now and Keep It On coalition। ठीक है, कब हुआ था? Most of these happened in the disputed region of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी, और उसके बाद में इंटरनेट, उससे पहले और उसके बाद में इंटरनेट शटडाउन किया गया था। आवश्यकता थी, देश की संप्रभुता को यदि खतरा होगा तो इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसको लेकर बड़े तिलमिला गए थे, दे वर रैटल्ड। कौन? अमेरिका। परेशान हो गए थे कि कैसे करें भाई। उन्होंने तो सोचा था कि हमारे लोग पत्थर फेंकवाएंगे, करेंगे, पर पत्थर तो फेंके नहीं। उन्हें पता था पत्थर के बदले गोली पड़ेगी और ये वीडियो भी बाहर नहीं जाएगा, तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी भी नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ हुआ, बड़े चुपचाप सूम में एकदम मुंह पर कपड़ा बांध के ले गए, और लाल दुकान करी और वापस छोड़ दिया, लाल दुकान करी और वापस छोड़ दिया। लाल दुकान तो याद है कि भूल गए आप लोग? तो दुकान जो है लाल दुकान करके वापस छोड़ दे। वो कहते लाल सामान, उनका लाल दुकान, तो लाल दुकान का जलवा चल रहा था, लाल सलाम गायब हो गए थे, तो इसलिए लोग परेशान थे। एक्सेस नाउ ने भारत के अंदर गंद फैलाने की, भारत के अंदर और भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दुनिया का ऐसा कोई अखबार नहीं था लेफ्टिस्ट मीडिया जिसने ये ना छापा हो। अब आपको समझ में आ रहा है ये मेल कहाँ से आया? एक्सेस नाउ से। इससे पहले भी किसने रायता फैलाने की कोशिश करी? एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, उन्हीं ने इस मेल को भेजा है। क्लियर है? ठीक है। जिन भाई साहब से हमने कहा था कि शर्म आ जाए तो बता देना, कह रहे थे दूसरी न्यूज़ लेनी है, इंटरेस्टिंग है या दूसरी न्यूज़ ले लूँ? आप लोग बता दो, दूसरी लेनी तो दूसरी ले लूँ। अभी मैंने बस 1% शुरू किया है, नहीं तो मैं तो यहाँ से दूसरे मोड़ पर मुड़ जाऊँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भरमार है न्यूज़ की, 3-4 घंटे लाइव चल सकता, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें ये कहते उगली ओल्ड गाय लॉस 40% मनी स्पेंड ऑन टू डिफीट मोदी। अभी रुकिए रॉबिन जी, अभी पैसा उसका शायद काम आने वाला है। तो ये है कुल मिला के। किसी ने जवाब नहीं दिया, चलिए दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। लगे इसका मतलब किसी को ये न्यूज़ समझ में नहीं आ रही, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जवाब नहीं देते, ऐसे गप्प करके बैठ जाते हो आप लोग भोंदुओं की तरह की, समझ में नहीं आता। क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा रहा, तो टीचर पढ़ा के भी क्या करेगा। दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं, वो भारत की जो न्यूज़ है। पढ़ रहा है गुरु जी, ठीक है, चलो भाई, शेखर जी का जवाब आ गया कि हाँ पढ़ाई चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब एक्सेस नाउ की बात तो हो गई, लेकिन एक्सेस नाउ के साथ एक कोरिलेशन था कीप इट ऑन। कीप इट ऑन की भी बात करें। कीप इट ऑन कौन है? ये रहे कीप इट ऑन, ये कैंपेन है साहब, कीप इट ऑन 2023 इलेक्शंस वॉच आए मतलब ये जो कैसे एडवोकेसी ग्रुप है या अत्याचार हो रहा है, इंटरनेट बंद हो रहा है, वहाँ पे करने हैं। नहीं, आप तो इंटरनेट बंद करने वाले, चालू करने वाले लोग थे ना। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो हम बताते हैं। आप याद कीजिए,
कई देशों में इंटरनेट बंद हुआ, एंड दैट इंक्लूड्स रशिया ऑल्सो। वहाँ पर एप्पल ने एक गंध फैलाई थी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। किस किस को याद है वाली खबर हमने आपको बताया था, और हमने कहा था ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंटरनेट नहीं होने पर भी आप इंटरनेट चला सकते हो। एप्पल ने काम किया था यूक्रेन में, याद है? किसके थ्रू किया था जानते हैं? एक्सेस नाउ। तो एक्सेस नाउ तो एक जरा सा डिजिटल ग्रुप है, एडवोकेसी ग्रुप है, राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है। इसके पास इतनी सारी एक्सपर्टीज कैसे आ गई? ये कैसे करने लगा? ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना कि नेटवर्क ही नहीं है और आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? ये आपके फोन को प्रॉक्सी सर्वर बनाकर पॉसिबल है। यानी एप्पल टू एप्पल एक एक हब बनता चला जाएगा। मेरे घर में एप्पल है, 500 मीटर दूसरे के आप उसमें है, तो मेरे पास इंटरनेट आ रहा है, मेरे से उस पर चला जाएगा। वर्ल्ड ओवर एप्पल के जो है फ़ोन कनेक्ट हो जाएंगे। एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, एक अलग सैटेलाइट बन गया, यूँ कह लीजिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने का, कम्युनिकेशन इधर से उधर करने का। क्या ये होना चाहिए? एप्पल ने ये किया है और एक्सेस नाउ के साथ किया। पर एक्सेस नाउ तो एक जरा सी एनजीओ है, उसके पास तो इतना पैसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं, एक्सेस ना हो या कोई और हो, ये सब CIA के द्वारा किया गया कार्यकलाप है जो आप सामने देख रहे हैं। और वो कैसे वो हम बता देंगे। तो खैर बहरहाल पहले कीप इट ऑन की बात करें तो कीप इट ऑन वालों ने तो इलेक्शंस, अच्छा 2023 की इलेक्शन वॉच, इलेक्शन प्रभावित करने हैं, कीप इट ऑन, सीधा मुद्दा ये है। क्या बात है भाई? गुरु जी आपको जो अच्छा लगे कीजिए, जिसको पसंद नहीं आया कृपया वीडियो ना देखें, गोलू जांगरा जी कहते हैं। नहीं गुस्सा मत होइए गोलू जी, अपने को पूछते रहना पड़ता है समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कीप इट ऑन जो अपने आप को कल तक कहते हैं हम तो डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है, वो अचानक से इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हो गए। अच्छा, एक पागल बुढ़ा जिसके चेचक्के से दाग है, जिसने बहुत कुकर्म किए अपने पूरी ज़िंदगी में, जिसके पास इतनी भी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो एक दुकान चला सके, लेकिन वो आज अरबों खरबों का मालिक है क्योंकि वो CIA का एजेंट है। उसका नाम है जॉर्ज सोरस। वो भी तो यही करता है। तो एक्सेस नाउ जॉर्ज सोरस का एक प्यादा है जो आगे है, और उसका प्यादा एक्सेस नाउ का प्यादा है कीप इट ऑन। यानी प्यादे के प्यादे के प्यादे के प्यादे का प्यादा, जिसने पूरा खेल रचा आपके और बवाल कटा हुआ है। बहुत लोगों को भी दर्द होने वाला है। तो इलेक्शंस में साहब इनको प्रॉब्लम हो रही थी। कीप इट ऑन कोएलिशन, अच्छा इन कोलैबोरेशन विद कीप इट ऑन कोएलिशन, यहाँ ये इन 2022 एक्सेस नाउ शटडाउन ट्रैकर ऑप्टिमाइजेशन स्टॉप इन कोएलिशन विद द कीप इट ऑन कोलैबोरेशन सॉरी रिकॉर्डेड 187 इंटरनेट शटडाउन्स इन 35 कंट्रीज। ओहो, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं साहब एक्सेस नाउ के साथ कीप इट ऑन। अरे भैया काहे का कोलैबोरेशन है आपका? आप एक्सेस नाउ की विंग हो, आप सेम NGO से आते हो, आप कैंपेन का नाम है कीप इट ऑन। क्यों झूठ बोल रहा है एक्सेस नाउ? और तमाम सारी वेबसाइट्स पे झूठ लिख रखा है। हाँ, झूठ मत बोलो, आप सीधा बोलो। आपने 2 कैंपेन चलाए थे, एक स्टॉप चलाया था शटडाउन ट्रैकर ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट स्टॉप, और दूसरा आपने चलाया था कीप इट ऑन। ये उसी समय चलाया था जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब हमने अपने लाइव पर अपने दर्शकों को बताया था कि किस प्रकार से एप्पल के फ़ोन पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो बिना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के। एंड दिस इज अ बिग थ्रेट टू एनी नेशन ऑन दिस अर्थ। और ऐसे में एप्पल को तो पूरी दुनिया में बैन कर देना चाहिए। खैर एप्पल ने मेल भेजकर मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया, बहुत मुश्किल होने वाली है एप्पल को। अब एप्पल अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। खैर, तो शटडाउन वाले, कीप इट ऑन वाले लोग, कीप इट ऑन का और भी कुछ है, ज़रा देखें। कहते हैं फाइटिंग इंटरनेट शटडाउन अराउंड द वर्ल्ड। नहीं, यू आर नॉट फाइटिंग इंटरनेट शटडाउन अराउंड द वर्ल्ड। 2016 में एक्सेस नाउ ने तमाम सारे ऐसे लोगों को जोड़ा, और उनको जोड़ने के बाद एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था कीप इट ऑन। हैशटैग है कीप इट ऑन। हाँ, इस हैशटैग को आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 220 कंट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरस इसको फंड करता है सीधे तौर पर, कोई घुमाई फिराई नहीं। तो 2016 में सिलिकॉन वैली में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ग्लोबल जो NGOs है, ऐसे 200 NGOs को बुलाया गया था। बड़ी हैरानी की बात है, ये सभी NGOs वही ओपन सोसाइटी, वही जॉर्ज सोरस और वही सारी चंडाल चौकड़ी के NGOs थे, उनसे जुड़े हुए, उनसे पैसे पाने वाले NGOs थे।
इसमें आप क्या के बहुत सारे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छा समझते हो, राष्ट्रवादी समझते हो, हाँ वो वाले भाई साहब भी हैं, हाँ नाम समझ गए, हाँ वो भी इसी में है, ये मत गलतफहमी मत रहना आप, बड़ा अपने आपको राष्ट्रवादी जो दिखा रहे हैं, है नहीं। अब इस उम्र में आके उनकी पोल खुल रही, बताइए। तो खैर बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, एक एनजीओ की क्या औकात, क्या हैसियत, उसको करो साइड में ना। आपकी तरह बेवकूफ़ थोड़ी हैं, आप लोगों की तरह बेवकूफ़ थोड़ी हैं। आप तो सोसाइटी खोल के सो जाते हो, आप मेहनत ही नहीं करते। ये लोग दिन रात मेहनत करते, दिन रात लिखते और दिन रात अपने आप को कहीं ना कहीं से वेरीफाई करवाते जाते हैं, क्रेडेंशियल्स लेते जाते हैं। जिस एक्सेस नाउ को आप 2 कौड़ी का समझ रहे हैं, या जिस कीप इट ऑन, हैशटैग कीप इट ऑन और तमाम सारे स्टॉप को आप 2 कौड़ी का समझ रहे हैं, ज़रा उसकी भी वक्त समझ लीजिए। जॉर्ज सोरस ने उनके पीछे कितनी बैकिंग लगाई है उसको भी समझ लीजिए। और ज़रा आइए, A United Nations report said that disconnecting people from the internet is a human rights violation and against international law. आए? हाँ याद आया, ये रिपोर्ट भी आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिपोर्ट यूएन की, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, यूएन ने बोला अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। ये लॉ कब बने? इन लॉज को कौन मानता है? इजराइल ने अभी फुटबॉल बना दिया, एक लात मारी तो लाल दुकान हो गई। उधर अमेरिका रोज लाल दुकान, रशिया रोज लाल दुकान कर देता है। हाँ वो कहता है चलो मुजरा करो हमारे यहाँ, मुजरा कराता रोज इनसे। तो ये इंटरनेशनल लॉज की बात करने वाले लोग, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, काहे का इंटरनेशनल लॉ? खैर कहते हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। आप जानते हैं रिपोर्ट किसने बना कर दी थी? एक्सेस नाउ ने। आप जानते हैं इसके पीछे कौन था? वही जॉर्ज सोरस। आप जानते हैं इसको, ये रिपोर्ट्स जो हैं इनको टाइप करने का, इनको सारा जिम्मा किसने दिया था? सीआईए ने। ये सीक्रेट मीटिंग और बिना एंट्री के सीआईए हेडक्वार्टर्स में जाने वाले लोग हैं, हमने आपको पहले भी बताया। ठीक, तो जो आप भारत में जो मेल आई है वो कहाँ से आई है? सीआईए से। तो लोग जो चिल्ला रहे हैं जरा बता तो दें कि उनके क्या रिलेशन है और उनकी लिस्ट कैसे पहुंची वहाँ तक, उसको कैसे मालूम कि कैसे पिन पॉइंट लोगों को भेजना है। ठीक है, चलिए, अपने आप को यूएन से भी रिकॉग्नाइज करा लिया, क्योंकि भाई यूएन इनकी रिपोर्ट मान रहा है ना, यूएन इनकी रिपोर्ट मान रहा है। रिपोर्ट मनवा कौन रहा है? अमेरिका। किसके थ्रू? सीआईए के थ्रू। नहीं, ये रिपोर्ट मनवानी है। जैसी यूएन में मानी गई वैसी एक्सेस नाउ हो गया भाई, हाँ भाई सर्टिफाइड है। बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, आप उससे बड़ी बात देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पहुंच गए, वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके पहुंच गए। और अफ्रीकन कमीशन ने बाकायदा जो है इनको, इन अफ्रीकन जो कमीशन है उसको बुलाया गया था, और जब उसको बुलाया गया उनसे बातचीत करी तो एक प्रोग्राम के अंदर बाकायदा अफ्रीकन कमीशन ने इस बात का कंडेमनेशन किया, बोले नहीं इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। उसको सीने से लगा कर चलते हो, कहते कि देखो अफ्रीकन कमीशन ने भी हमको रिकॉग्नाइज़ किया। कभी कभी कहीं जाना भी कितना भारी पड़ता है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो खासकर जो सरकार में बैठे या सरकार के में जो पार्टी है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, और जो 2 कौड़ी की ऐसे लपलपाते हुए, कुत्ता जैसे 2 मिलाता ना, ऐसे 2 मिलाते हुए कहीं भी चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया इंटरव्यू लेना, तुरंत चले गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आप सबको बड़े क्लियरली बता दूं, शायद ही ऐसा कोई महीना जाता हो जब फ़ोन ना आता हो कि आपका सम्मान करना आइए। और हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, सम्मान हमारा करने वाला कौन पैदा हो गया, हमको सम्मान क्यों दिया जा रहा है। और हम किसी भी जगह नहीं जाते, कोई सम्मान नहीं लेते अनटिल अनलेस हमें ये पता हो उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है। और अक्सर जब बैकग्राउंड चेक करते हैं तो गलत बैकग्राउंड निकलता है, कईयों बार ऐसा हुआ है ना। तो ऐसे लोग आपको फंसाने का हमेशा प्रयास करेंगे, दूसरे नए नए मंच बना देंगे, उन मंच पर आप आइए और वहाँ आपसे कुछ भी कहलवा देंगे। आप उस मंच की तारीफ़ करेंगे, ऑब्वियसली जिस मंच पे आप गए उसकी तारीफ़ करते हो, ऑब्लिगेशन होता है एक। तो ऐसे ही अफ्रीकन कमीशन ने भी किया, उन्होंने इनकी तारीफ़ कर दी, कह दिया इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, हाँ भाई ये तो बेसिक वायलेशन है। बस उसको लेके खड़े हो गए, यूएन में पहुंच गए, यूएन से भी करा लिया अपना काम। तो कुल मिलाकर फर्जी लोग हैं, फर्जीवाड़ा इनका चल रहा है। एक एनजीओ ने कहाँ से कहाँ तक बवाल मचा रखा है। सब घाघरा खोल के खुद नाचने लगते हैं, हाय मोदी हाय मोदी। अरे अभी रुकिए सर, अभी तो इनको तो आज नचाएंगे। हमने कहा ना, वो पुतिन अकेला मुजरा थोड़ी कराता, अपन अपने लाइफ पे भी मुजरा कराएंगे इनसे। इतना ही नहीं है सर, एक मीटिंग होती है ब्रसल्स में, वहाँ भी एक्सेस नाउ इस मीटिंग को कराता है।
मैं ज़रा आपको दिखाऊं। और राइट्स कॉन के नाम से ये कोएलिशन बनता है साहब। राइट्स कॉन ब्रसल्स, मार्च 29-31-2017, ब्रॉट टू बाय एक्सेस नाउ। ठीक है, ये भी एक्सेस नाउ ही लेकर आया। अरे भाई फोकस तो कर दिया कर यार। हाँ, ये भी एक्सेस नाउ लेकर आया। अब साहब ब्रसल्स तक पहुंच गए। ब्रसल्स तक पहुंचेंगे तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर के पास पहुंच गए और उनके साथ जो है इंटरनेट शटडाउन को लेकर कंडेम करवा लिया यूएन से कि जो इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं ये कंडेम, इसका हम ये घोर अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है। रिपोर्ट किसने बनाई? एक एनजीओ ने। तो यूएन के पास लोग नहीं, यूएन के पास तो सरकारें हैं ना, देश की सरकारें जुड़ी हैं ना यूएन से, देश जुड़े हुए हैं यूएन से। तो यूएन उन देश की सरकारों से क्यों नहीं मानता कुछ? उनसे क्यों नहीं कहता आप अपना डेटा दो? एक्सेस नाउ जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, एक प्राइवेट दुकान वाले से क्यों मांग रहा है ये सब कुछ? और एक्सेस नाउ के जो लोग हैं वो अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? ये सवाल क्यों नहीं पूछता यूएन? आप लोगों के पास जो मर्सिडीज़ है, टेस्ला है, कहाँ से आने लगी? इतना पैसा कैसे आ गया? कल तक तो आप लोग भीख मांग रहे थे। खैर बहरहाल, तो साहब यूएन के पास भी चले गए, उनसे भी करा लिया। कुल मिलाकर एक्सेस नाउ ने जो है सब तरफ अपना जलवा बिखेर लिया। और जलवा बिखेरने का नतीजा भी आपके सामने है। ये उनकी वेबसाइट है जिसमें डिजिटल राइट से लेकर दुनिया भर की बातें करेंगे अलग अलग भाषाओं में। डिजिटल राइट्स फॉर एवरीवन, नो एक्चुअली इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये तो आपको दिखाया जा रहा है। रियलिटी ये है कि अमेरिका अपनी गंदी चाल में अब तक तो सीधे युद्ध करता था, अब उसमें बदनाम होने लगा। क्योंकि अब तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा अपने मंच से, सरकारी मंच से खड़े होकर इस बात को कहा 200 साल की रक्त रंजित इतिहास है अमेरिका का, जिसने देशों पर हमले किए और उन्हें बर्बाद किया। ये सच्चाई भी है। तो चाइना जाने, अमेरिका जाने, वो आपस में उन्हें जो बात करनी, गलबैयाँ करनी है वो कर लें। लेकिन कुल मिलाकर बात जो है यहाँ पर आकर टिकती है कि ये सारे जो आपको एडवोकेसी ग्रुप मिलते हैं, सारे मिलते हैं, इनका पर्पस सिर्फ एक होता है, और वो ये होता है कि आपके देश को बर्बाद करना है। अब हम नहीं कह रहे सर, इनकी वेबसाइट पर जो लिखा है उसको देखिए, हम कहाँ कहाँ हैं। हाँ, कहते हैं हम टोरंटो में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में हैं, सैन जोस में, लीमा में हैं, कोर्डोबा में हैं। अच्छा, इतनी सारी जगह। अच्छा, इधर आइए। फिनलैंड, बर्लिन, यूक्रेन, ब्रसल्स, ट्यूनिस, घाना, केनिया, दिल्ली। अरे गजब! अरे तो यहाँ बैठा है आप क्या भाई? थाईलैंड, मनीला, इंडोनेशिया, सिडनी। न चाइना में है, न रशिया में है, न खाड़ी देशों में है, न मुस्लिम कंट्रीज में। वाह वाह वाह! मतलब चमन कुछ ही मिले इनको, और उन चमनों में से एक चमन हमारा देश भी है जिसने इनको दिल्ली में बैठा रखा। दिल्ली में उन्होंने बाकायदा लिख रखा है हम दिल्ली में मौजूद हैं। एफआईआर दर्ज करके इनको अंदर क्यों नहीं कर रहे? ये जानकारी हमारे पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? ये सारा खेल तो एक्सेस नाउ का है। एक्सेस नाउ ने उनको रिपोर्ट बना के भेजी है, उठाओ पिछवाड़े पे 4 बैंत बजाओ। अब यार भूत बोलेगा, क्या बात कर दी आपने? बैंत के आगे भूत बोलता है भाई साहब, नाचता है, बिल्कुल डिस्को करता है। हाँ, दिल में मेरे दर्द डिस्को करता है भूत, एकदम टनाटन। तो क्यों नहीं उठा के आप उसके बैंत बजाते हैं, चारों उससे सच्चाई उगलवाते हैं? ये नाकाबिल लोगों की पहचान है। जो नाकाबिल लोग, चमचे जो आपने बैठा रखे ना, उसका नतीजा होता है। जो आपके जो मंत्रीगण हैं ना, उनके आसपास जो चमचे होते हैं, ये काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस देश में। और आपके पास सारा डेटा अवेलेबल इजीली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एजेंसी को देना है, ये आया हमारे पास, इसको वेरीफाई करके दो, सरकारी सील सिक्के लगा कर दो इस पर। वो जाएगा दोबारा से नए फ्रेश, वो दोबारा सर्च करेगा। जो भी आपका थाने वाला है या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो 2 मिनट के अंदर सरकारी सील सिक्के लगाकर सीलबंद लिफाफा दे देगा आपको। उठा के मुकदमा दर्ज कीजिए, अंदर कर दीजिए सबको। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते, अफसोस की बात है। आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, आप लोगों को जवाबदेही अपनी वहाँ देनी पड़ती उस एक एनजीओ को जिसका ना अता ना पता। बड़ा शर्मनाक है साहब। काश ये जवाबदेही भारत के लोगों के प्रति होती। आपकी जवाबदेही बन रही किसके प्रति? अमेरिका में बैठी एक एनजीओ के प्रति। खैर, हमारा काम है आपको बताना, हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे। सिर्फ इतना नहीं है, एक्सेस नाउ ने और वो जो था ना क्या, कीप इट ऑन, उन्होंने कहा इलेक्शन तो सर एक जगह और हो रहे थे, जरा उसे देखें। आहा, ईरान इलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन, आहा, ये भी एक्सेस नाउ का ही है भाई।
ईरान इलेक्शन को लेकर भी भाई इन्होंने किया था, और ईरान ने भी जब इसको इंटरनेट शटडाउन किए थे तब इन्होंने आईफोन के जरिए, इसी आईफोन के जरिए, जो आपके देश में कभी भी बवाल कर सकता है, इसको बैन कर देना चाहिए अगर ये आपके अंतर्गत नहीं आते तो। इनको या तो अपने बोतल में उतार लो और नहीं तो इनको ख़त्म कर दो। आईफोन को भारत में बैन कर देना, बनाइए और यहाँ से बनाकर भेजिए, लेकिन हम आपको यहाँ सर्विस नहीं देने देंगे। इसी आईफोन ने जब बैन लगा और तमाम सारे वीडियोस को लेकर बैनिंग हुई तो इन्होंने अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जो हमने बताया ना, आईफोन टू आईफोन इंटरनेट चलाओ। तो आईफोन टू आईफोन इंटरनेट चलाकर इन्होंने ईरान में वो सारे वीडियो सर्कुलेट किए थे, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके उस व्यक्ति को हटा दो वहाँ से, लेकिन हटा नहीं पाए। ईरान इलेक्शंस, अच्छा 2024 आने वाला है, नया साल रहेगा, थोड़ा सा हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, फिर इलेक्शन भी आएगा। मोदी जी आप अगर जागे नहीं ना तो ये लोग आपको गद्दाफी वाला हल करवा देंगे आपका। पहले सीट से उतरवाएंगे और फिर भीड़ भेजेंगे लाखों लोगों की, और यहाँ तो लाखों लोग तैयार हैं उसके लिए, है ना। प्लीज़ सी द फंडिंग पेज ऑफ एक्सेस नाउ इन 22 ओपन सोसाइटी। और मैं सर सब देख कर लाया हूँ, निश्चिंत रहिए। माधव जी कहते हैं फंडिंग पेज पे चले जाइए, फंडिंग देख लीजिए। ओपन सोसाइटी ने दिया है, जर्मन गवर्नमेंट फंडिंग ह्यूजली, और दोनों को आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बहुत सारी जगह और जाना है हमको। तो कई सारे स्टेक होल्डर हैं एक्सेस नाउ में, एक और है, खुल जा भाई। हाँ आइए ज़रा देखिए, साउथ कोरिया ऑनलाइन फरवरी 25। ना, ये तो प्रोग्राम है साउथ कोरिया के लिए। राइट्स कॉन जस्ट जॉइन अस साउथ कोरिया फॉर 13th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग समिट ऑन ह्यूमन राइट्स इन द डिजिटल एज। अच्छा, ये कौन है? ये भी तो वही हैं साहब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर वेबसाइट के लेआउट देखेंगे तो वो भी एक जैसा सही मिलेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। एक ही घर से चल रहा है सारा काम भैया, समझो बात को। ओले बेबी, ये सारे स्पीकर हैं, अमनदीप सिंह गिल, नाम याद होंगे, टिमनित गेब्रू, ये तमाम सारे लोग वही के वही बदनाम चेहरे मिलेंगे आपको सारे के सारे। ये स्पीकर्स के नाम पर कौन हैं? ये अर्बन नक्सल हैं, ठीक है ना। अरे कैसी बात कर दी, ड्रग एडिक्ट, ओह माय गॉड, इनको जानते होंगे आप। हाँ, कुर्सी छोड़ के भाग गई थी, देश को बिल्कुल बर्बाद करके। वही है अपनी मैडम, मस्त है, कोई बात नहीं, ये भी है। तो साहब कोस्टा रिका राइट्स भी खुल गया, बहुत सारे खुलेंगे। यश शर्मा जी धन्यवाद, बहुत सारे खुलेंगे। राइट्स कौन, यही दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। राइट्स कॉन इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एक्सेस नाउ। वाह, क्या बात है, ये बात पूरी दुनिया में तुम अपनी दुकानें अलग अलग नाम से खोलते जा रहे हो हैं, लेकिन अपना पता नहीं बता रहे हो, ये गलत बात है। लव यू, अब पता तो बताओ, ये तो गुच्छा थोड़ी होते। अरे ना बेबी, ऐसा नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई है। तुम रोज़ मैसेज भेज दो, ना नंबर आए ना कुछ, टेलीग्राम वाला मैसेज है, लव यू हार्ट बना के। अब बेचारा आदमी परेशान होता रहे, घूमता रहे ढूंढता हुआ। एंजल प्रिया असल में यही है, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, इजीली चल रहा ना सारा कुछ। कन्फ्यूजन होने लगे तो मुझे बता देना। अब आइए, एक्सेस नाउ कौन है, क्या है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। थैंक्स टू आवर बोर्ड, एक्सेस नाउ के बोर्ड में अगस्टीना डेल कैंपो, एंड्रयू मैकलॉगिन, अर्जू गेबुला, ब्रेट सॉलमन, ब्रूस शेनर और तमाम सारे अन्य लोग। चलो साहब, एक एक करके ज़रा सबका प्रोफाइल तो खोल ले। ऐसा थोड़ी होता तुम लोग अपनी फ़ोटो दिखाओगे हम फ्लाइंग किस ना भेजें, तो फ्लाइंग किस तो ले लो एक एक, आ जाओ, सबको ढूंढ लें सर। कौन कौन से नाम थे? कौन सा, कई सारे नाम है इसमें। और उस नामों में ब्रेट सॉलमन आपने नाम देखा,
सासू जी तेरा लाडला लव यू कहता है, आय हाय हाय। ब्रेट सॉलोमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ एक्सेस नाउ। हाँ जब देखो सीधे सीधे गूगलवा पे किया, हमारी गलती नहीं, जो है गूगलवा की गलती है, मार डालो गूगलवा को। आओ हाँ, तो कहा को फाउंडर एक्सेस नाउ के हैं। अच्छा, और क्या क्या करते हैं ये, और भी देखना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है साहब ये, WEF। ओ हो, ग्रेट सोलोमन जी, तुम कैसे सोलोमन हो, तुम्हारे नाम की झंडे गड़े भाई साहब। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनका काम है इकोनॉमिक्स की बात करना, और जो भारत से लेकर दुनिया की हर कंपनी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो हम तुमको काम नहीं करने देंगे। जो LGBTQ जैसे एजेंडे चलाते हैं, वो कौन से पॉइंट देते हो, हमने बताया था आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनकी पदाधिकारी उनके मंच पर बैठकर बोलती हैं कि हमें दुनिया को 40% पे ले जाना है, आबादी कम करनी है। फिर कहती हैं हम सबको वैक्सीनेट करने में सफल नहीं हुए, कोविड वाला याद है ना, वीडियो दिखाया था। लेकिन अगली बार कुछ ऐसा करेंगे जो हर किसी से जुड़ा, और सारे लोग हमारे पीछे भेड़ बकरी की तरह आंख बंद करके चले आए। इंटरनेट देखना बंद कर दो बाबू, न्यूज़ देखना बंद कर दो, भेड़ बकरी बन जाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी। और मेरा अगर ये चैनल बंद हो जाए तो मुझे फ़ोन करके जानकारी लेते रहना, और कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है सरकार फ़ोन भी बंद कर दे, सरकार का कौन सा भरोसा, ये तो खुद विदेशों के प्रेशर में चलती है। वो तुरंत घुटने टेक देते हैं, एक्सेस ना हो, तुरंत घुटने टेकते हैं। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ना, ध्यान रखना, रोज़ ऐसी चिंदी करूँगा इस सरकार की मैं। हाँ, इस पर मुझे मुकदमा दर्ज चाहिए और मुझे जेल में चाहिए लोग। ये बहुत बड़ा भारत के अंदर एक उपद्रव, विरोध पैदा करने की कोशिश की गई है, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो सॉलोमन साहब WEF से लेके तमाम सारी जगह जुड़े हुए, और ये साहब और भी बहुत सारी जगह जुड़े, ओपन सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। दुनिया जहान से पैसा ले रहे हैं, क्या बात है। और एक और नाम है कैमरन अशराफ। हाँ, ह्यूमन राइट्स, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, साइबर वॉर, कॉन्फ्लिक्ट। इनका जरा निकालो तो सही कौन है, आ जाइए लिंक्डइन पे आ जाइए, कैमरन अशराफ PhD ह्यूमन। देखो सीधे सीधे गूगल से दिखा रहा हूँ भाई साहब, कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, गूगल डालो, कैमरन अशराफ डालो, आ जाएगा। नीचे लिंक्डइन में आ जाओ। इज अ हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द विकीमीडिया फाउंडेशन। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, फलाना है ठिकाना, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। वो तो फ्री की तनख्वाह मिल रही है, पाला जाता ना प्रोफेसर बना के। तो विकीमीडिया फाउंडेशन के हैं जी। विकीमीडिया फाउंडेशन कौन है, वही विकीपीडिया पेज जो आपको सारे झूठ दिखाता है, जिसके ओरिजिनल जो जिसने बनाया था, जो फाउंडर मेंबर था, उसने कहा विकीपीडिया तो अब पूरी तरह से लेफ्ट विंग का एजेंडा भोंपू बन गया और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो विकीपीडिया पे मत जाओ, वहाँ जानकारी झूठी है। हमारा नहीं कहना सर, उनका कहना था। तो ये विकीमीडिया वाले निकले। तो अच्छा, अब विकीमीडिया जो है, विकीपीडिया जो चल रहा है, विकीमीडिया चल रहा है, इसको कौन चला रहा है, अंकल सैम, थ्रू CIA, थ्रू जॉर्ज सोरस, थ्रू सो मैनी NGOs। और वो आपको उल्लू बना के पैसा ले लेते हैं। पैसे नहीं, पैसे दे दो। अरे कमबख्त, तो हमको दे दो, उधर काय को दे रहे हो, असली न्यूज़ देते हैं। खैर, लव योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन नितिन जी, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ बट ऑल्सो लाफ्टर। बहुत बहुत धन्यवाद भारती नारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, अजब गजब है साहब। तो ये तो इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं। अरे अभी ऐसे कैसे, बहुत सारे लोग और भी है बोर्ड ऑफ मेंबर में। तो हाँ, अभी और भी हैं सर, ये ब्रेट सोलोमन जी, बहुत सारी जगह और हैं। राइट्स कौन अभी दिखाया था ना, हाँ, उसके भी फाउंडर हैं। हाँ, आवाज़ के भी हैं। आवाज़ याद है ना, आवाज़, हाँ, गेटअप, ऑक्सफॉर्म ऑस्ट्रेलिया, ये तो याद होगा यार, इसको मत भूल जाना, नहीं तो कसम से संटी मारूंगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, माय गॉड, कितने प्यारे लोग हैं। मतलब मेरा तो दिल ही आ गया इन पे, इतनी सारी जगह, कितने सक्सेसफुल आदमी है। 2 कौड़ी का अनसक्सेसफुल आदमी जिसे सिर्फ एजेंडे के लिए दुनिया जहान में बैठा दिया गया, और ये चलता साहब। टेड टॉक्स देने वाले व्यक्ति हैं, समझिए बात को। कमाल है। चलिए, और भी लोग हैं। एंड्रयू, हाँ, एंड्रयू को तो देख लो भाई। एंड्रयू कौन है, CEO है डिग के। अच्छा, डिग, अच्छा, इंस्टा पेपर। डिग तो जानते हो ना, वेबसाइट है डिग इट, हाँ, वो वाला इंस्टा पेपर। अच्छा। टम्बलर पे भी रहे हैं। सिविक कॉमन्स लेक्चरर इन लॉ, स्टैनफोर्ड, ये वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टैनफोर्ड में।
कैसे कैसे लोगों को डायरेक्टर बनाया जाता है। इतने में काम थोड़ी बनेगा सर। देखो पूरी वेबसाइट्स इनके कब्जे में है, न्यूयॉर्क में रहते हैं साहब। अब आइए इनके बारे में भी देखें। ग्लोबल पॉलिसी एट गूगल, गूगल में भी है साहब ये। उफ उफ उफ, एक मिनट। एंड्रयू सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा सीनियर व्हाइट हाउस स्टाफ एज डेप्यूटी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ओ माय गोड्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, ओबामा के साथ काम कर चुके हैं भाई। हाँ, और ICANN को भी मैनेज करते हैं एंड्रयू के बारे में और भी जानिए। एंड्रयू इज करंटली मेंबर ऑफ बोर्ड्स ऑफ चार्टबीट, द सनलाइट फाउंडेशन एंड पब्लिक नॉलेज। His future tense follows the New American Foundation and a senior fellow in Internet Governance and Cyber Security in Columbia University। साहब वही थाली के चट्टे बट्टे भाई, गजब है। हमने क्या कहा, तो ये तो YouTube सुपर चैट नहीं करने दे रहा, कोई बात नहीं, नहीं करने देगा आज के में, ठीक है ना, क्योंकि गूगल का है ना, तो गूगल की भी तो पोल खुली रही है। तो ये तो सब वही सरकारी लोग हैं, सरकारी हिंदू नहीं है। हाँ, गड़बड़ हो गया भाई। चलो, तो खैर सारे के सारे अमेरिका के सरकारी लोग निकले, उपकृत सरकार द्वारा, सरकार के चौए, ठीक। चलो एंड्रयू साहब भी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, किस किस को देखें। एक ब्रूस शेनर भी हैं साहब, इनको भी देख लीजिए। हाँ, ओपन सोसाइटी से सीधे जुड़े हुए हैं, फंडिंग ले रहे हैं, और उस फंडिंग से इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विकीपीडिया बना रखा है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बर्कहम कैलिन सेंटर भी खोल रखा है उसी फंडिंग से। अरे रे, गजब है सर, पैसा क्या ना करा है। अरे एक और थी वो गेबुल्ला, हाँ, अर्जू गेबुल्ला, बोर्ड मेंबर है साहब इनकी अजरबैजान से। जान भाई फ्रॉम अजरबैजान, डोंट लाई माई जान, क्योंकि तुम अजरबैजान में रहती नहीं हो, मैडम रहती हैं यूके में, और बता रही हैं बोर्ड मेंबर अपने आप को अजरबैजान का, एक्सेस नाउ के पेज पर, हाँ, कि अजरबैजान से। नहीं, आप अजरबैजान से नहीं हैं, आप यूके में रहती हैं। आरजू गेबुला इज एन अजरबैजानी कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट विद अ स्पेशल फोकस इन ह्यूमन राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम इन अजरबैजान। अच्छा, आरजू हैज रिटन अल जजीरा, ओ माय गोट्स, डॉग्स एंड हॉर्सेस, ओपन डेमोक्रेसी, ओए ओपन सोसाइटी का ये भाई, यूरेशिया नेट, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी लैब, रेडियो फ्री, यूरोप रेडियो लिबर्टी, एज वेल एज मेडन 4, और दुनिया भर की चीज़ों ने लिखी है। BBC में भी काम कर चुकी हैं, BBC के फीचर्ड 100 वुमेन चेंज मेकर्स 2014 में थी, चेंज मेकर, हाँ, ठीक है ना। तो मैडम रहती कहाँ है, मैडम रहती है उक्के में, और कहती है हम अजरबैजान के। गलत बात है, ऐसा नहीं करते। आपके नाम में गे भी लगा है, बुल्ला भी लगा है, ऐसे गंदी बातें नहीं करते। हाँ, तो खैर, तो आरजू जी को अजरबैजान का बताया जा रहा है। आरजू जी अजरबैजान में रहती ही नहीं है, आरजू जी का अजरबैजान में कोई स्टेक ही नहीं है, उनका कोई घर ही नहीं है। रियलिटी है यूके में ही रह रही हैं, और बहुत लंबे समय से रह रही हैं। अपने आप को, जैसे कुछ भारतीय ना भारत का नाम लेकर, जो हैं तो US सिटीजन, लेकिन भारत का नाम लेकर भारत को बदनाम करते हैं, ऐसी ही ये है। समझ में आ रहा है पूरी कहानी। आईफोन को याद रखना, जो मैसेज आया है कहाँ से आया ये बता रहा हूँ, उसकी पूरी अंदर परत दर परत। आनंद, चलो एक और है उसमें, नजाला, ये अपने आप से को केन्या से बताती हैं। अच्छा जी, नजाला नेबोला is a writer and research based in Nairobi, Kenya. Okay. She is founding member of Africa Digital Rights Network and a fellow at the Center of International Governance Innovation, the Digital Forensic Lab, Atlantic Council, the Center for Intellectual Property Information Technology at Strathmore University, at the Center Human Rights Global Justice at NYU. सारे जितनी भी संस्थाओं में काम कर रही हैं सब अमेरिका की हैं, लेकिन रहती हैं केन्या में। भाई साहब ऐसा कौन सा रहना, हमको समझाओ, हम भी मर जाएंगे, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आगे आ जाइए, इनके पब्लिकेशन कहाँ है, द नेशन, अल जजीरा, ओ हो, बॉस्टन रिव्यू एंड अदर्स। मैं तो भाई साहब मैं तो डर गई, कमाल हो गया।
दुनिया भर की इन्होंने किताबें विताबें लिखा के वो दूसरों से लिखवा के अपना नाम जो डाल देते हैं, वो सब चलता रहता है। सारी चीज़ें बड़ी बड़ी रिसर्च स्कॉलर है, फलाना है, ठिकाना है, दुनिया जहान है। सीधे समझ लो CIA की 2 कौड़ी की एक एजेंट है जिसको CIA इस्तेमाल कर रहा है नटशेल में। ना तो पूरा प्रोफाइल बता, सब एक्सेस नाउ पे सारा उन्हीं की वेबसाइट से, कोई ऐसा नहीं कोई बाहर से। अब आते हैं, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमरेड लाल सलाम सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कुछ। क्या कह रहे थे? इनकी मोहतरमा है, क्या है ये, वायर में है। सीमा चिश्ती जॉइंस द वायर एज एडिटर। अच्छा, बात इतने पे थोड़ी है, अरे ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सीमा चिश्ती जी इसी एक्सेस नाउ की भारत से बोर्ड मेंबर हैं। अब आपके मुंह से भी निकला, मैं तो डर गई, निकलेगा। सीताराम येचुरी जी बड़े परेशान थे, कहते बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ। अच्छा, पत्नी मेल भिजवा रही है और पति नौटंकी कर रहा है। नहीं, बड़े सही है सर, एकदम सही जा रहा है, एकदम सेट, बहुत बढ़िया सर, एकदम। सर क्यों अपना कैरियर आप लोग बर्बाद कर रहे हो इधर पॉलिटिक्स में ना? आप बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में जाओ सर। हाँ, आप लोगों को वहाँ, आप लोगों की ज़रूरत है, वहाँ अच्छे एक्टर्स नहीं है वहाँ पर। काहे के लिए आप लोग यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पति आके खड़े हो जाते हैं, हाय देश में ऐसा हो गया वैसा हो गया, पत्नी धीरे से पीछे से फर्जी खर्रा पहुँचाई जा रही है। एक्सेस नाउ की बोर्ड मेंबर हो ना आप, नहीं हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कीजिए कि आप एक्सेस नाउ में नहीं हो। नहीं है तो एप्पल आके मना करिए एक्सेस नाउ की मेल्स नहीं है ये, उनकी फाइंडिंग नहीं है ये। एप्पल कहता है एक्सेस नाउ की फाइंडिंग्स है, एक्सेस नाउ की बोर्ड मेंबर चोचुईट नहीं, मतलब एकदम प्यारे लोग हो आप लोग हैं। चलो, सुबह की चाय पी थी, जब फ्रेश हुआ हो। आई स्टॉप प्रेजिंग सेकेंड राइट फोर्थ वाले ह्यूमैनिटेरियंस, 2 रोटी एंड 4 कैमरे वाले ह्यूमैनिटेरियन। सर बिल्कुल एकदम मैडम, एकदम बाहर कीजिए ऐसे लोगों को, देखना ही नहीं। हाँ तो भाई साहब, कहानी चली कहाँ से थी? एप्पल के ईमेल से कि तुम्हारा फ़ोन हैक हो गया। उसने कहा एक्सेस नाउ ने हमको बताया। एक्सेस नाउ को ढूंढा तो जॉर्ज सोरस की पूरी कहानी निकल आई, इतनी लंबी कहानी निकल आई है, बाप रे, कन्फ्यूज़ हो गए होंगे आप लोग, है ना, पर कोई बात नहीं। और निकलते निकलते वो कहानी वापस इंडिया आ गई। दिल्ली में कह रहे थे हम हैं भैया, चीटिंग हो रही है, गलत है। हमने क्यों कहा था हमें इस पर मुकदमा चाहिए, इसलिए कहा था। अश्विनी वैष्णव जी क्या कर रहे हैं आप? HMO साहब गलत हो रहा है। इनको धर के रगड़िए तब जाके सुधरेंगे। इस पर तो रासुका लगनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इससे नीचे बात नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, ये आईफोन हैकिंग वाले मामले में, सब अंदर। इससे पहले पेगासस पे चिल्ला रहे थे, अजीब पागल पर इस देश के अंदर क्या मजाक बना रखा। अच्छा, आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। अब आपको लेकर चलता हूँ सर, एक पुरानी जो हमको कवर करना था, हमसे काफ़ी रह गया। अब मैं लेकिन भले ही मैं लाइव ना करूँ, लेकिन मैं उस पूरी चीज़ को कवर करूँगा। कुछ थोड़ा हमने कवर किया था, और उसका नाम है ट्विटर फाइल्स। याद आया? आ जाइए, ट्विटर फाइल पे ले चलता हूँ। मैट तैयबी याद होंगे, इन्हीं की ट्विटर फाइल्स हमने आपको 2-3 एपिसोड दिखाए थे, जबकि हमको पूरे एपिसोड दिखाते थे। ट्विटर फाइल्स नंबर 17 पर आइए, और आइए न्यू नॉलेज ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्लैकलिस्ट। ओहो, कौन है स्टेट स्पॉन्सर्ड, किसने कराया? जो स्टेट स्पॉन्सर का नाम चिल्ला रहे हैं, जरा देखे तो सही। एंडी कार्वन से मेल आई थी, ग्रैहम ब्रूकी को आई थी, और योल रॉथ को आई थी। हाँ, ये जिम्मेदार थे उस पूरे एपिसोड के। तो योल रॉथ ने क्या किया था, जरा देखें। हाय गाइस, अटैच्ड यू विल फाइंड अ spreadsheet of around 40,000 Twitter accounts that our researchers suspect are engaged in inauthentic behavior in support of the BJP and Hindu nationalism more broadly. ओए होए 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 होए, 40,000 लोग के 40,000 अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कराए थे। 40,000 लोगों के किसने ब्लॉक कराए थे? डिजिटल फॉरेंसिक लैब हैं। अरे कैसी बातें करते हो, ये देखो ना, ट्विटर प्लस DFR लैब, डिजिटल फॉरेंसिक लैब, ये है तो सही।
June 8, 2021, Analyst and Atlantic Council Digital Forensic Research Lab wrote to Twitter. ठीक है, हिंदू नेशनलिस्ट के अकाउंट ब्लॉक करने, ये कब से चल रहा है भाई साहब? 2021 से। हमारी सरकार तब भी सो रही थी। हैं, बस वाले लिखते हॉर्न ओके प्लीज, यहाँ लिखा होता नो हॉर्न प्लीज, बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज स्लीपिंग एंड द नेशन इज स्लीपिंग एज वेल। कोई नहीं, सरकार आप ही की जानी कौन सा, हम थोड़ी प्रधानमंत्री बने, या हमारे पास थोड़ी गृह मंत्री का किसी का पद है। आप जानो, आपका काम जाने। तब से चिल्ला रहे हैं 2021 से लेके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब डिजिटल वाले मामले में इतना बुरा हाल इनका है, मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं डरते क्यों है इतना। अरे मुकदमे करो, मैंने उस समय भी कहा था खोद डालो, लाइनें काट दो ट्विटर फिटर की। तब से आज तक बैठे हो तो शुक्र मनाओ एलन मस्क आ गए तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं भाई साहब, नहीं तो मैं भी नहीं बता पाता आपको। हम भी ऐसे ही घूम रहे होते। 40,000 अकाउंट एक बार में उड़ा दिए। फेसबुक पे तो इससे भी बुरा हाल है, लाखों की संख्या में। कुछ नहीं उखाड़ पा रही है आपकी सरकार, हाँ, हाथ बांध के बैठी है। नितिन जी, इस सच को इस तरह से आप ही दिखा सकते हैं, देश को ये जानना चाहिए। भारत माता ऐसे सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बासु चौहान जी। सर मेरा प्रयास है और इसीलिए कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आ पाता, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो नहीं आ पाता। इसीलिए मैंने आज का भी इंतज़ार किया। मैंने कहा चलो थोड़ा इंतज़ार करेंगे। रशिम कुकरेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब जिस DRF लैब्स पे चलूँ, थोड़ा सा चल लेते हैं, थोड़ा सा, है ना, जरा सा मोटा देख लेते हैं। 40,000 अकाउंट इन्होंने पेड एम्प्लॉयज़ और पॉसिबली वॉलंटियर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ये किस आधार पर DFI लैब ने निकाला था कि वो पेड एम्प्लॉयज़ हैं? 40,000 लोग पेड एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। वॉलंटियर्स को आप कैसे रोक सकते हो? हाँ, ठीक है ना। अब आइए आगे। आई हैव नो कनेक्शन विद एनी हिंदू फोक्स, जस्ट रीगन रिपब्लिकेशन हियर इन सिटी, रिप्लाइड बॉबी हेलस्टोन, अ हिंदू नेशनलिस्ट, आई हैव नेवर बीन आउट इन दिस कंट्री, लेट अलोन द स्टेट ऑफ UN। ये पूरी ट्विटर फाइल से साहब। यॉल रोथ आगे कहते हैं, थैंक्स एंडी, रिसीव्ड, लुकिंग टू डिस्कशन, दिस इज अ बिट मोर डेप्थ, आई स्पॉट चेक्ड अ नंबर ऑफ दीज अकाउंट्स एंड वर्चुअली विल अपीयर टू बी रियल पीपल। यॉल रोथ जवाब देता है कि मैंने इसमें तमाम सारे लोगों को देखा और वो असली निकले, यानी हमारी आपकी तरह थे मोदी की तारीफ करने वाले। मोदी की तारीफ नहीं सुनी जाती अमेरिका से। क्या करें, गद्दाफी बनाओ उसको। हाँ, उसकी तैयारी 21 में भी करी थी, फेल हो गए। अरे राम राम राम। इसके बावजूद 40,000 अकाउंट हटाएगा, क्यों? क्योंकि CIA चाहता था 40,000 अकाउंट्स। मैं आप सबसे, और जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं या जितने भी बड़े अकाउंट जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, कल तक जो बड़ा समझते थे वो आज सस्पेंड हो चुके, आज है नहीं। मैं आप सबसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलिए। किसी का अकाउंट सस्पेंड होता है तो डंके की चोट पर कहिए इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया, नया अकाउंट ये है, ताकि लोग उस नए अकाउंट को फॉलो कर सकें। आप लोग बड़े खुश होते हैं कि हम बहुत बड़ा अकाउंट, हम किसी का क्यों करें, लेकिन एक ना एक दिन तो आपका भी आएगा। और जब बड़े आदमी का अकाउंट उठता है ना सर, यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी होती है। स्पेशली ऐसे व्यक्ति का जो दूसरों की मदद नहीं करता है, सिर्फ मदद लेता है। और मैंने हर किसी की मदद करी है। किसी ने भी कभी बोला ना ये कर दो, रिट्वीट वो कर दो, तुरंत करता हूँ। बड़े लोगों की बता रहा हूँ सर, बड़े लोगों की। लेकिन इन लोगों से आप आशा मत करना कि ये कभी आपके लिए कुछ कर दें। तो जब इनके अकाउंट उड़ते हैं ना, मेरे को वाकई में बड़ी खुशी होती है, दिल को तसल्ली मिलती है, बहुत हवा में उड़ा गया। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप दूसरों की मदद करना भी सीखिए, सिर्फ मदद लेना मत सीखिए। और बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। आप भी अपने उसी मोबाइल से ट्वीट कर रहे हो, जिससे फॉलोअर्स हो जाने से कुछ नहीं होता, वो तो बाजार में ही मिलते हैं। खैर, तो हाँ, तो वापस आ जाए भाई, हम कहाँ चले गए। तो ये सारे लोग हैं साहब जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक नाम और आया था, आवाज़.org। हाँ, लेफ्ट, घनघोर लेफ्ट। कौन कौन से कैंपेन चलाए इन्होंने मालूम है आपको? ढूंढिए। ऑनलाइन प्रेशर क्रिएट करने वाले लोग हैं ये। 2007 में कोफंड किया था इनको कोई से 2 ग्रुप्स हैं, रेस पब्लिका और मोवियन। इसमें 2 लोग और भी नाम आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है रिकन पटेल का, गूगल कर लीजिएगा पता चल जाएगा। दूसरा नाम आ रहा है टॉम पेरिलियो का। अभी कुछ दिन पहले तो टॉम पेरिलियो की बात हुई थी अपने। हाँ,
तो आवाज़.org चलाने वाले लोग हैं, बढ़िया, और भी लोग हैं, कई लोग हैं इसमें जो उस पूरे बदनाम गैंग के सदस्य हैं। तो आवाज़ वाले भी जुड़ गए इसमें, आवाज़ बड़ी जोर की जाती है। आवाज़ ने भारत के अंदर भी कुछ काम किए थे, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर जितने ही भारत के अंदर एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन हुए, उसमें आवाज़ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमने उस समय भी आपको बताया था कि आवाज़ भारत का नहीं है, इसे भारत का मत समझ लीजिएगा कि आवाज़ भारत का है। आवाज़ एक बाहर की विदेशी संस्था है, अमेरिका की संस्था, अमेरिका से चलती है। क्लियर? आगे चलूँ? तो आवाज़ वाले भी जुड़े, लेकिन अभी तो रुकिए, आवाज़ में कौन कौन है ज़रा उनकी एक लिस्ट तो देख लीजिए। हाँ, ये रहे LSJ, एंड्रना वुडहाउस, एंड्रयू स्लैक, दालिया हशद, डैनियल, लेकिन नीचे आ जाओ, जेमरी हेमंत, ये तो सारे, ये सर कहाँ, अच्छा ये कौन कौन जुड़े? LSJ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस। फिर नीचे आइए, डालिया कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, USAID, ओ हो, अमेरिकन सिविल यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये सारे लोग वहीं जुड़ते मिलेंगे आपको, कहाँ? रॉकेफेलर फिलैंथ्रोपी एडवाइजर्स, ईरान केन, ठीक है, जेमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नतालिया फोर्ड फाउंडेशन, ऑस्कर सोरिया ग्रीन पीस, WWF एमनेस्टी, सब वही चंडाल चौकड़ी, रिकन पटेल फाउंडर प्रेसिडेंट एंड CEO आवास, Patel formerly worked for International Crisis Group, the International Center for Transitional Justice, Rockefeller Foundation and Res Publica। समझ में आ गया ना रिकन पटेल कौन है? साइमंस फाउंडेशन में भी काम किया, हफिंगटन पोस्ट में काम किया, ग्लोबल जीरो में काम किया, सब जगह काम किया, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ काम नहीं किया। चलिए, टॉम पेरिलियो, इन पर भी आ जाए, डेमोक्रेट पॉलिटिशियन, फॉर्मर US रिप्रेजेंटेटिव, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, अनसक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर गवर्नर ऑफ वर्जीनिया, and Open Society Foundation's officer is a co-founder of आवाज। सीधे सीधे सरकार में जुड़े हुए लोग, ओबामा के साथ काम किए हुए लोग, खड़े हुए चुनाव में, लेकिन जनता ने, अमेरिका की जनता समझदार है, उन्होंने लात मारकर बाहर निकाल दिया। हार गए, हमें जनता ने वोट नहीं दिया, हम हार गए। नो, गाँव वालों को पसंद नहीं आए, अब क्या करें, नहीं आए तो नहीं आए। तो ये वो लोग हैं, ये आवाज़ चला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम आवाज़ के बारे में क्यों बता रहे हैं, जब टॉम पेरिलियो को आप देख तो लो, क्या बात है, फॉर गवर्नर, पर वोट नहीं दिया किसी ने, वेरी बैड हैं। बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने चला रखे हैं दुनिया जहान के। पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल इस बात का है। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, जॉर्ज सोरस से इनकी करीबी जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी कहानियाँ, इन कहानियों के पीछे एक और कहानी आती है। एक नाम आया अरबेला एडवाइज़र्स। तो अरबेला एडवाइज़र्स क्या है? ये पेरिलियो साहब उसमें हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं साहब। देखें जरा क्या क्या करते हैं। ये रहे अरबेला एडवाइज़र्स, होपवेल, इक्विटी फॉरवर्ड, गेट अमेरिका कवर्ड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, अदर प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर फंड, इनकी ये क्या क्या चला रहे हैं, HCN, ओबामा केयर ग्रुप्स, क्या समझे? हाँ वही है, सेव माई केयर, ऑल अबव, कीप इन बर्थ कंट्रोल पे, कीप इन बर्थ कंट्रोल, कोपे फ्री, ओहो, एलाइड प्रोग्रेस, मीडिया डेमोक्रेसी फंड, इसी प्रकार से 1630। और ये इतने सारे इनके, तमाम सारे इन लोगों के NGOs हैं। इतना ज़बरदस्त नेक्सस, इतना बड़ा जाल है कि आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे, और आप एक समय ऐसा आएगा जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर आप क्या पढ़ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। खैर वापस आते हैं। आवाज़ 55 कंट्रीज़ में काम करता है, हाँ सॉरी 194 कंट्रीज़ में काम करता है। 55 मिलियन लोग इसके हैं। वो उन्होंने उधर भी गए थे, ईरान में, लाल दुकान वापस भेजा। तो ये तमाम सारी चीज़ें आवाज़ के बारे में। अब सोरस किस किस को फंड करा देखें तो सही। GFI यानी गवर्निंग फॉर इम्पैक्ट, हाँ इनको गवर्न करना इम्पैक्ट के लिए। एक और है, ठीक है ना, इसमें भी तमाम सारे लोग जुड़े हुए। इसमें टॉम पेरिलियो जुड़े हुए, और US ऑपरेशंस ऑफ द
फाउंडेशन टू प्रमोट ओपन सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ GFI बोर्ड। ठीक है, GFI इज ऑल्सो ओवरसीन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टॉम पेरिलियो इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ US प्रोग्राम फॉर द फाउंडेशन टू प्रमोट ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी को भी प्रमोट करने के लिए फाउंडेशन बना है भाई, ठीक है ना। फॉर्मर प्रेसिडेंट CEO ऑफ सेंटर ऑफ अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड। दुनिया जहान का इनका तामझाम है, सरकार के, अमेरिकी सरकार के गुर्गे हैं। अब अभी हमने बताया था ना टॉम पेरिलियो। वॉशिंगटन एग्जामिनर क्या लिखता है, व्हाइट हाउस की खबर है, टॉप सोरस ऑपरेटिव। कौन? सोरस ऑपरेटिव टॉम पेरिलियो रिपीटेडली विजिटेड जो बाइडेन व्हाइट हाउस। 2023 की खबर, 30 जनवरी की। इनको अमेरिका में सोरस का ऑपरेटिव माना जाता है, टॉप सोरस ऑपरेटिव। ठीक है, तो ये भी जुड़े हुए हैं, आवाज़ चला रहे हैं। पता नहीं आवाज़ कहाँ कहाँ चलाएंगे, बस जहाँ चलानी है वहाँ नहीं चलाते। ना आवाज़ निकलती है, ना ओपन सोसाइटी जाती है अफगानिस्तान में, ना कोई जाता है। ऐसी जगह पे कोई जाता ही नहीं है। भारत जैसे मूर्ख देश देखते, चाइना में भी कोई नहीं जा रहा सर। ये भारत जैसी मूर्ख देश ढूंढते हैं, मिल जाते हैं इनको। वैसे इतने गद्दार और कहीं हैं भी नहीं। खैर, अब इस पूरे हिसाब किताब को समझिए। आवाज़ वही है सर जिसने पेगासस को लेकर भी आवाज़ उठाई। हर चीज़ में आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ जो एंटी इंडिया होती है उसमें आवाज़ उठाते हैं। तो ये वो लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी चंडाल चौकड़ी कहाँ आकर मिलती है? जॉर्ज सोरस पर, CIA पर, अमेरिकी सरकार पर, सीधे शुद्ध तौर पर कहें तो। हम अगर ये कहें कि ये जो मेल भिजवाई गई है ये अमेरिकी सरकार द्वारा भिजवाई गई है, तो इसमें क्या गलत है? अगर हम ये कहें कि अमेरिका की सरकार भारत सरकार को गिराना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों की खुद की वेबसाइट, अमेरिका की वेबसाइट कह रही है, या आप लोगों के खुद के ट्विटर फाइल्स बोल रहे हैं कि आप लोगों ने देश दुनिया में क्या क्या करने की कोशिश करी, किस तरह प्रकार से आपने इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश करी। और अभी तो इलेक्शन सर आने, अभी तो आए भी नहीं है, इलेक्शंस अभी आने बाकी हैं। सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ इतना ईजिली दिख रहा है, सामने स्पष्ट है, तो भारत सरकार इन पर क्यों नहीं काम करती? भारत सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं कि आएंगे ऑफिस में बैठेंगे, तनख्वाह लेंगे और वापस चले जाएंगे? या फिर इस केस में कुछ करेंगे? इस केस में कुछ लोग जेल जाएंगे क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा? क्या लोग 7 से लेकर 14 साल तक की जेल जाएंगे? वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द कंट्री, भारत के खिलाफ राजद्रोह करने का केस है ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का पगला बच्चा आएगा कभी भी और कह देगा कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप मेल भेज दोगे जिसमें लिखोगे स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी भारत सरकार आपका फ़ोन हैक कर रही है। ये मजाक नहीं है, ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये कोई मोदी के ऊपर बट्टा नहीं है, ये भारत सरकार और भारत सरकार का लोगो, जो हमारे शेर हैं, 3 शेर जो सामने से दिखते हैं, जो 4 शेर है, ये उनके ऊपर बट्टा लगाने का प्रयास है। ये भारत की साख पर बट्टा लगाने का प्रयास है। ये कोई आपकी कोई बीजेपी के ऊपर बट्टा नहीं लग रहा है, ये भारत के ऊपर बट्टा लग रहा है। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर पूरी ताकत के साथ क्रैकडाउन करे, घर घर से लोगों को उठाए और बिल्कुल 3rd डिग्री देकर सच उगलवाए, और सब कुछ कैमरे के ऊपर हो ताकि वो सबके सामने आए। आप मारिए, कैमरे के सामने मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी सच उगलना चाहिए। उसने कितना पैसा लिया, और ये फर्जी रिपोर्ट्स जो कौन सा नाव था वो उसने जो बनाई है, उसका जवाब भी इन लोगों को देना पड़ेगा। एक्सेस नाउ, ठीक है ना, इसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। ये घर बैठकर आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। और इस प्रकार की मेल क्योंकि भारत में आई है, तो एप्पल ये नहीं कह सकता कि मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ साहब, आपका कानून मेरे यहाँ नहीं लगता। अगर ऐसा कहता है तो सरकार को चाहिए 24 घंटे के लिए एप्पल की सर्विसेज को बंद कर दिया जाए, iOS पूरी तरह से शट डाउन कर दिया जाए भारत में। ये आपके लिए 1 मिनट का काम है, दूसरा मिनट नहीं लगेगा। और 24 घंटे अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 1-2 घंटे का झटका दे दीजिए कि ठीक है, आपके अधिकारी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हम फिलहाल आपकी सर्विसेज बंद करें। आप एप्पल बनाइए भारत में, यहाँ से पूरी दुनिया में बेचिए, भारत में भी बेचिए, जिसको लेना होगा लेगा। लेकिन एक झटका इतना काफ़ी रहेगा कि जो लोग भारत सरकार को बार बार ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि भारत सरकार अथॉरिटेरियन है, भारत सरकार बार बार इंटरनेट शटडाउन करती है, भारत सरकार लोगों की स्पाइंग कर रही, तो एक बार और जब इतनी बार कहा, ये देखो सर मैं तो उनमें से हूँ, किसी ने फर्जी मुकदमा लगाया ना, नितिन शुक्ला ने मारा पीटा, अच्छा
टीआई ने बुलाया, आओ बैठो, तुम्हारे खिलाफ के कंप्लेंट आई है। कौन की? वो फलाना कह रहा है मारा पीटा। अच्छा भाई साहब 1 मिनट बाहर होकर आऊँ। बाहर जाके पहले दम से कूटो साले को। और टीआई बोले ये क्या कर रहे हो? पुलिस वाले बोले थाने के अंदर मार रहे हो। अरे तो सर उसकी बात सच तो होनी चाहिए ना, अब मुकदमा कर दो। जब बदनामी होनी है तो अच्छी तरह से हो ना, बंद कीजिए इस एप्पल की सर्विसेज को, ठीक है ना। और मेरे फ़ोन को जो लोग हैक करने के प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे बाप भी नहीं कर पाएंगे, इसको समझना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछले 7-8 दिनों से मेरे पास लगातार आ रहा है फलाना अटैक, ठिकाना अटैक, इसको अनइंस्टॉल, उसको अनइंस्टॉल। जो हमने इंस्टॉल ही नहीं किया वो फाइल्स हमारे फ़ोन के ऊपर आ रखी हैं, जो हमने कभी भी इंस्टॉल नहीं करी, पता नहीं कैसे आई, ठीक है ना। बड़े हैरानी की बात है। तो मेरे फ़ोन को जो लोग हैक करने का प्रयास कर रहे हैं उनको बड़ा स्पष्ट एक बिल्कुल सीधा जवाब दे दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इतनी मेहनत मत करो, हम कुछ सिक्योर नहीं रखते। हम तो इसी लाइव पर अपना पूरा फ़ोन खोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। किससे बात हुई, कहाँ बात हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, सब निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। सब एकदम ओपन किताब है। हम तो पब्लिक लाइफ में नहीं, फिर भी इतना ओपन चैलेंज कर रहे हैं। जो पब्लिक लाइफ में उनको तो पहले दे शुड कम क्लीन कि ये रहा मेरा फ़ोन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच में फ़ोन फेंक देना चाहिए कि ये लो मेरा आईफोन, इस पर ये मैसेज आया था, आप खोल कर देख लो, इस पर कोई लॉक नहीं, मेरे फ़ोन पे कोई लॉक नहीं लगता है। क्यों आप लोग इतने लॉक लगाते हो? ऐसी क्या फेस टाइम होती है रात में, ऐसी कौन सी रंगीन चैट्स होती है जो आप लोगों की रात की 1:30 2-2 बजे होती है? बताइए ना, क्यों आप लोग डरते हो इतना? क्यों नेताओं को इतना डर लगता है? क्यों एक आम आदमी को डर नहीं लगता है? नेताओं को इतना डर क्यों लगता है? आखिर ऐसे कौन से काले कारनामे आप लोग करते हो कि आपको डर लगता है? और आप लोग तो पब्लिक के सामने आते हो ना, हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। तो जो हमारी सेवा के लिए आ रहा है, हमारे पैसों पे पल रहा है, उसके बारे में जानना मालिक का अधिकार है, और मालिक जनता है यहाँ, सरकार नहीं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ साहब, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार को बड़े इजीली मालूम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में बैन किया गया, उनके ऊपर केसेस हैं। आकार पटेल के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बावजूद सरकार इतने आराम से कैसे बैठ सकती? क्या सरकार ये मानकर ही बैठ गई है कि 2024 में ये सब उपद्रव करके हम नहीं आएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग अभी मांग कर रहे हैं इंटरनेट से वोटिंग होनी चाहिए। हम भी कहते हैं इंटरनेट से वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन ज़रा एक बार पलट कर सोचिए, कहीं आप उस एजेंडे में तो नहीं फंस रहे जिस एजेंडे को CIA चला रही है कि एक बार इंटरनेट वोटिंग करा दो, इसके बाद मज़े देखेंगे। फिर हैक करना तो हमारे हाथ में। जैसे ट्रंप को हरा के बाइडन को बैठा दिया, आपकी आंखों के सामने सर ट्रक्स दिखाए हैं, मैंने वीडियोस दिखाए हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं, मरे हुए लोग वोट डाल गए, जिधर वोट 1 लाख है उधर वोट पड़ गया 4 लाख। इतना अंधेर चल रहा है क्योंकि मेल इन बैलेट्स लाए गए थे वहाँ। सारा खेल मेल इन बैलेट से हुआ, ठीक है ना। तो भारत में भी वही प्रयास हो रहा है क्या? हमें लगता है फ़िलहाल अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब तक बाहरी हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है भारत के अंदर, तब तक तो कोई ज़रूरत नहीं। जो EVM से चल रहा है वही चलने देना चाहिए, क्योंकि EVM किसी भी दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट नहीं होती, एक्सेप्ट उस EVM की वो ड्राइव निकाल कर उसको आपको मशीन में लगाना होता है, तब वो काउंटिंग होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट मॉडल वी हैव राइट नाउ। और बैलेट पेपर तो सर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें तो आप लोगों को 70 साल का एक्सपीरियंस है धोखाधड़ी करने का। तो मित्रों, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, आप भी सुनिए, सरकार भी कान खोल के सुने, सारे नेता मंत्री कान खोल कर सुने। आप अगर अभी भी नहीं जागे तो आप गलतफहमी में बने रहना, वो मोदी आएगा और ये हो जाएगा और आंधी तूफान और हम 400 पार हो जाएंगे। 400 छोड़ो, आपकी 150 सीटें नहीं आएंगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ कौन सी चीज़ क्या हैक हो गई और कब कहाँ आपका वोट आपके चोरी कर लिए गए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, इस मैटर को बहुत सीरियसली ले, ठीक है। 2 लाख वोट सीरियल नंबर, हाँ बताया था हमने, करेक्ट। सेम सीरियल नंबर के 2-2 लाख वोट पड़ रहे हैं। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये वहाँ की कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है, उसकी कोर्ट की हियरिंग की जो क्लिप थी वो हमने आपको दिखाई थी। तो ये सब कुछ चल रहा है। सरकार को अभी भी चाहिए है कि सरकार बहुत सख्ती के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को ले, PMO डायरेक्टली इसको डील करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे अगर डील करेंगे तो हम किसी जगह पर पहुंच पाएंगे। और एप्पल के द्वारा भेजा गया जो मेल है जिसमें उसने सीधा आरोप लगाया है कि भारत सरकार ये कर रही है, लोगों की फ़ोन हैक कर रही है, इस पर तो मुकदमा एकदम सीधा सीधा बनता है और इससे बच नहीं पाएंगे अपनी जिम्मेदारी से। आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। जय श्री राम सर, अयोध्या में भूमि ले रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। शुभ आशीर्वाद आपको, और लें तो मुझे भी बताइएगा, है ना। तो खैर कुल मिलाकर जो है,
अच्छा, एक और चीज़ पर चलते हैं, एक और आप क्या, एक न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। पहले न्यूज़ देखते हैं। बिजनेस टुडे की न्यूज़ है। DGGI कंडक्ट्स रिसर्च एट इंडिया ऑफिस ऑफ कतर एयरवेज, एतिहाद, एमिरेट्स एंड अदर फॉरेन एयरलाइंस। रिपोर्ट क्या हुआ? हाँ, जीएसटी का वायलेशन मिला और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले। कितने? इन्वॉल्विंग 14,000 करोड़। अच्छा, फेक आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्विंग 14,000 करोड़ 2023-24 में, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का है। तो क्या 14,000 करोड़ का? ना जी, ऐसे कैसे? आगे आइए। फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट से सरकार को हजारों करोड़ की चपत, अब तक 57,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। ना, गलत फहमी में हो आप। आइए, इस फिस्कल अब तक 1,36,000 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। किन की? इसी कतर एयरवेज, एतिहाद, एमिरेट्स, इन्हीं से। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये खबर आपको क्यों दिखा रहा हूँ। ये खबर है साहब, न्यूज़ की डेट भी दिखा दूँ, 18 अक्टूबर 2023 की। 18 अक्टूबर 2023 को ये खबर हुई, ये खबर बाहर आई, सरकार ने चोरी पकड़ी 1,36,000 करोड़ की 18 अक्टूबर को। और 26 अक्टूबर को कतर आपके 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सज़ा दे देता है। हाउ क्यूट। 1,36,000 करोड़ की फिरौती मांग रहा है कतर सीधे सीधे। कितने लोगों के बदले में? 8 लोगों के बदले में। समझ में आ गया? तो जो आपको दिखता है बॉस, वो होता नहीं है, और जो होता है वो आपके सामने कभी नहीं आता। ज़रा न्यूज़ को खंगालना सीखिए, कब कहाँ कौन सी न्यूज़ किधर इफेक्ट कर रही है। सवाल इस बात का है, क्या कतर इस 1,36,000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए, ये सऊदी से लेकर एतिहाद एयरवेज से लेकर तमाम सारे जो लोग, ये इन्होंने मिलकर कतर के साथ में ये षड्यंत्र रचा है कि हम इससे बाहर निकल आए। तो एक बात समझ लेना, इस देश के सबूत इस देश की मिट्टी के लिए मरने को तैयार होते हैं। 1,36,000 करोड़ तो छोड़ दो, 1 रुपये भी आपका माफ़ नहीं करेंगे। एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सोचिए क्या क्या चल रहा है दुनिया में, और हमको पता ही नहीं। और हमको क्या बताया जा रहा, अरे नहीं आप तो टमाटर की बात करो, आप तो महंगाई की बात करो, आप तो फलाने की बात करो, आप तो ठिकाने की। क्यों करेंगे हम इसकी बात? हम बात करेंगे उसकी जिससे हमारे देश को फ़र्क पड़ रहा है। हम बात करेंगे उस इंटरनेशनल साजिश की जो हमारे देश का श्रीलंका से भी बुरा हाल कर देना चाहता है। हम बात करेंगे उस इंटरनेशनल साजिश की जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, जो टुकड़े टुकड़े गएंगे। देश रहेगा तो पेट भी भरेगा, जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या सोमालिया की तरह हमारा हाल होगा, या अफगानिस्तान की तरह हवाई जहाज में लटक लटक के भागेंगे? आपको बताएंगे स्वहित, और मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रहित। उनके बरगलाने में आना नहीं है। हाँ, लोग मोदी के अंदर कमियां निकालते रहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का टारगेट मोदी है। आपके यहाँ जो तथाकथित हिंदूवादी राष्ट्रवादी हैं, उनका भी टारगेट वही है, और उनका भी टारगेट वही है। ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरस, उनका भी। अमेरिका, CIA, चाइना, पाकिस्तान, पूरी दुनिया का टारगेट एक आदमी, नरेंद्र मोदी है ना। वो चाहते हैं वो हट जाए। क्यों ऐसा चाहते हैं? चलो आज इस बात पे भी 2 मिनट बात करता हूँ, जाना मत, बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा चाहते हैं? उनका टारगेट मोदी है ही नहीं, उनका टारगेट आप हो, बल्कि आप भी नहीं हो। आप जो कन्वर्ट हो गए तो बहुत अच्छे हैं। उनका टारगेट आपकी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति। नरेंद्र मोदी जब से आया है, कभी ये सोमनाथ का मंदिर का ट्रस्टी हो जाता है तो वहाँ पर दोबारा कुछ करवाता है, कभी ये राम मंदिर बनाता है, कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाता है, कभी महाकाल लोक बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इसने जो सोई हुई हिंदू संस्कृति, जो मर चुकी थी, जो ICU में थी, उसको जाकर इसने ऑक्सीजन लगा दी है। अभी कोई ऐसा नहीं ICU से बाहर आया हो, नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन भर लगाई है, उतने में तो आप इतना उचकने लगे, आपके होश आ गए, आपकी आंखें खुलने लगी, आप तो कोमा में डले थे, सांस भी नहीं आ रही थी आपको। इसने तो सिर्फ ऑक्सीजन मास्क भर रखा है आपकी नाक पर, तब ये हो गया। तो डर इस बात का है कि ऐसा नहीं हो, ये ऐसा डॉक्टर आया है मोदी के नाम पर जो मरी हुई हिंदू संस्कृति को दोबारा से जागृत कर रहा है, जीवित कर रहा है। तो डर इस बात का, ये हिंदू संस्कृति यदि फिर से उठकर खड़ी हो गई, अगर ये पहलवान जिसको हमने ICU में झूठ बोलकर, खाने में जहर देकर जिसको हमने ICU पहुंचाया था, टेक्स्ट बुक में आपके जहर भर भर के झूठ बोलकर चुपके से जहर दिया था, जो आपको धीरे धीरे हाँ, स्लो पॉइजन, तब हमने आपको ICU पहुंचाया था, तब आप मरने की कगार पर आपकी संस्कृति पहुंची थी।
आपकी टेक्स्ट बुक के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके ज़रिए। एक इन्वायरमेंट बनाया गया था आपके टीवी के ज़रिए, बॉलीवुड के ज़रिए। अब उस सारी संस्कृति को दोबारा ज़िंदा कर रहा है एक आदमी। तो एक आदमी कहीं ज़िंदा करके ऐसा ना हो ये पहलवान जिससे हम लड़ नहीं सकते थे, असंभव था जिससे लड़ना, तो उसको हमने धीरे से खाने में जहर देकर, झूठ बोलकर हमने इसको आईसीयू में पहुंचाया था, मरने की कगार पहुंचाया था। लेकिन ये डॉक्टर एक ऐसा आ गया जो इसको दोबारा से ज़िंदा करने के, तो अगर ये पहलवान ज़िंदा होकर आ गया तो फिर तो पटक पटक के मारेगा। तो टारगेट कौन बन गया? वो डॉक्टर टारगेट बन गया जो उसको बचा रहा है उस संस्कृति को। ठीक है, तो मोदी एक रूप अनेक, वो मोदी नहीं है बॉस, उसको भूल जाओ, वो तो कुछ भी नहीं है, हवा है, एक आत्मा है जो आई और गई, उसको भूल जाइए। याद रखिए अपनी संस्कृति को। या आपकी संस्कृति को मिटाने के लिए पूरी साजिश हो रही है, पूरी ताकत आपकी संस्कृति को मिटाने के लिए लग रही है, चाहे फेमिनिज्म के लॉ हो, चाहे 498 हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, आपको घर तोड़ने के लिए। बीवी कहीं भी जाके आपकी पत्नी सेक्स कर सकती है, आप कुछ नहीं कहेंगे, सीजीआई आपका बोलता है। आप समझिए बात को, ये सारा झगड़ा संस्कृति का है बॉस। और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं संस्कृति को मरने नहीं दूंगा। बहुत सारी महिलाओं को लगता होगा अरे ये तो गलत बात करते, नहीं बहन, मैं आपका घर बचा रहा हूँ, और जब घर बचेगा तब राष्ट्र बचेगा। हमको परिवारों को फिर से वापस जोड़ना है, हमको वापस उसी जगह जाना जहाँ से हम आए थे, उसी जॉइंट फैमिली में जाना जहाँ से हम आए थे। ये आपके मन में जो जहर भरा गया है 200-250 साल से, उसका नतीजा है। धीरे धीरे किया गया, कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, 250 सालों से चल रहा है। अंग्रेज 200 सालों से इसको कर रहे थे। जो मुगल नहीं कर पाए आके तलवार के जोर पर, वो अंग्रेज कर गए। आपके मन में क्या क्या भर गए, और आपकी संस्कृति को आईसीयू के बेड पर पहुंचा दिया, जिसमें सांस भी नहीं ले पा रहे थे वो संस्कृति। अब जाकर उसको सांस देने का एक प्रयास किया गया। टैक्स भरते रहिए, पैसा भरते रहिए, पेट्रोल की चिंता मत कीजिए, संस्कृति बचनी चाहिए। आपके बच्चे जब कल पैदा हों तो थूके नहीं आपके मुंह पर, गाली न दें कि हमारा बाप इतना निकम्मा और कामचोर था, इतना हरामखोर था, जो 2 पैसे के फ्री के लालच में उसने संस्कृति को मार दिया। क्योंकि फिर वो हिंदू नहीं रहेगा, वो भी थूकेगा आपके ऊपर काला पहाड़ की तरह। याद रखिएगा इस बात को, ये गलती दोबारा मत कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका नहीं है। Qatar is habitual offender for similar short extortion they did with USA also in past। यादव जी बिल्कुल, तो ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और रहेंगे। बहरहाल, तो ये कुल मिलाकर इस तमाम सारी जो आपने आज जो देखा, कल से जो आप देख रहे हैं कि फ़ोन में सरकार ने हैक लगा दिया, उसका असली ये है, सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लिस्ट। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट, इन सारी चीज़ों के बीच एक बहुत ज़रूरी बात रह गई यार। देखो यही होता है जब हम देश की बात करते खुद ही भूल जाते, अपना फ़ायदा स्वहित छूट जाता है। यही असली राष्ट्रवादी की पहचान है। QR कोड को स्कैन करके कृपया कर अपनी अपनी फीस भर दीजिएगा। आपको हमारा लाइव पसंद आया हो तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फीस भर दीजिएगा, और अपना नाम और नंबर ध्यान से भेजिएगा 8770720196। इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फीस भर सकते हैं। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI, इसके माध्यम से भी। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फीस भर दें। 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। लेकिन t.me/nshukla टेलीग्राम का ये चैनल है, इस टेलीग्राम के चैनल से सब लोग जुड़ जाइए। 20,000 के आसपास इसमें लोग हैं, चाहे आप फीस भरते हो ना भरते हो, फ्री देखते हो, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। आप कल जाकर अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के सामने लड़ सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। ट्विटर पर NSU365 और @NShuklain 2 अलग अलग ट्विटर हैंडल है, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम कुशर्चा, ट्विटर पर @NShuklain, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा हर एक लाइव के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, अपने अपने हिसाब से गूगल फॉर्म को चुन लीजिए और अपना अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए। तो शाम को मिलते हैं मित्रों, और उम्मीद करेंगे, देखिए ये सारी जो चीज़ आप देखते हैं, कड़ी मेहनत इसमें होती है, और उसके प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे ज़्यादा जो है प्रेजेंटेशन में मेहनत होती है कि आपको वो चीज़ समझ में आए, उस तरीके से समझाया जाए। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब कोई भी चीज़ फ्री में ना देखेंगे। जो लोग सक्षम हैं, है ना, वो कम से कम किसी दूसरे का मेहनत तो खैर आकर अलमलक जी कहते हैं गल्फ़ के पैसे बंद करो तो पेट्रोल कहाँ से भराओगे, हाँ? तो चलिए शाम को मिलते हैं मित्रों, और कुछ न्यूज़ है और उन न्यूज़ को भी कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया। हमने आज कहा ही था आपसे कि एपिसोड बहुत लंबा हो सकता है, आपको समझाने में थोड़ा समय लगता है।
झूठ बोलना बहुत आसान है, एक मेल डाल दो और झूठ पूरे देश में आग की तरह फैल गया, लेकिन सच बताने के लिए लगभग 2 घंटे लग गए, एक मेल का सच बताने के लिए। शाम को मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।